चंपा चमेली को छोटे में ले रही है राधा जी के को ना की सहेली ठीक है तुम्हें लुके में ना आता गणेश पुरम में रह के ऋषि के सायनमा प्रक्षालम ते पुनः देव रक्षाः मरिहि ओम मंगलम विष्णु विनायको मंगलम विष्णु सरस्वती मंगलम विष्णु सरस्वती मंगलम विष्णु विनायको मंगलम विष्णु सदाशिवः अथ पवित्री धारणं मायजमान भारे शक्ति मंगल तिलकम विदेयः गंधद्वारं द्वादशं निष्ठां करिष्यामि श्रीं शरोभूतानां तामोपै श्रियम्मादित्या विश्वोत्रा विश्वदेवा मरुद्गणा तिलकं देवे यत्यन्तु धर्मकामार्थ सिद्धये नमो ब्रह्मण्य देवाय वो ब्रह्मण्यताय च जगद्विकाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः देवाधीनं जगत् सर्वमन्त्राधीनं च देवताधीनं ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण्य देवताः। भैया इधर लगा, इधर आसन बिछा दो कोई अपने लिए लगवा लेंगे। ओम हरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हंसाभ्यां प्रवर्तते कमले दिव्ये जगत्कारणे विश्वोत्ति नमः गुरुवे सत्संगमात्मेक्ष्या तद्योतं दीपांग्रहणं प्रत्यक्षादिर्विग्रहं प्रपदं ध्यानं शाश्वतं भगवते श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अतो स्वस्ति वाचनं जापठेय ओम हरि ओम स्वस्ति स्वस्तिन श्रवाः स्वस्तिनः भूका विश्ववेदाः स्वस्तिनस्ताय ज्योतिषनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातुः प्रगतश्वामर्तः कृष्णमादरास्वं जावान् अग्निजिह्वामनवात्रक्युतो विष्णुदेवावसागमन्यः भद्रं प्रणैः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाचवेत्राः श्रियं देवहितं ददायु स्वतमिन्न शरदों देवादित्रानित्यगाजसन्तमुनां मा पुत्रासो यदपितरो हन्ति मानुमदियारि लिखितायगन्तोः अधिपतिमाता कृता शिवदेवार्ति पञ्चजना आदित्यापनतं मा देवौ शान्तिरन्तर्जगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोपदेव शान्तिनस्पति शान्ति विश्वदेवाः शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगं शान्ति समासं शान्तिरोतु श्रीमन्मागणात् नारायणाभ्यां नमः। नमः वैश्वाभ्यां नमः वाणिज्य निकृपाभ्यां नमः सचिवमन्त्राभ्यां नमः मातृविद्युच्चनकं नमः नमः कुलदेवताभ्यां नमः ग्रामदेवताभ्यां स्थानदेवताभ्यां नमः वास्तुमण्डलदेवताभ्यां नमः सर्वेभ्यो नमः सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सम्मकर्षिकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विगतो विनाशो विनायकः धूम्रकेतुनादर्शो बालचन्द्रो यानिना द्वादशैतानि नामानि अपठेतु यादपि वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं वानं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो धर्मकामार्थ सिद्धये। जय जय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणानान्त्वाग्रपतिं नमामि गणानान्त्वाग्रपतिं नमामि वसोम आहम जानि कृपदमातमजातं गौरी गृक्षाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अक्षतपुष्पां ते पुनः हस्तोरगं क्रियात्मं सर्वाङ्गं स्नानं पुण्णात्मि मध्ये मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि। भगवते श्री आवाय देवदेवताभ्यो नमः। वासवासाः परिगीता वचन भवदीयमानकं देहादकं दिशादकं स्वादेव्यं दासीतवातु सन्तानं लग्गायं चक्रं देहालङ्कनं तथा तिं प्रियक्यमे वस्त्रवस्त्रां देवनागन्नां लेखनं महा गन्धद्वारं द्वादशं दृष्टां कृष्णमीश्वरं सर्वभूतानां तामुपै श्रीयन्मः गन्धां देवना अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अक्षताक्षोत्रवशिष्ठ कुङ्कुमाक्षासुरकामयानि मेघतावक्ता घाणन्नपरमेश्वरः माल्यादीन शुभमनि मालित्यादीन वेटोमयर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रदीयताम्। ऐसे धूपं ग्रापयामि प्रदीपं दर्शयामि प्रदीपां ते हस्तो प्रक्षाल्य हस्तोप्रक्षालान्ते नैवेद्यं प्रकल्पयामि। ओम नाभ्यासीनं तर्जनं विष्णुदेवः भूमिसः श्रोत्राधालोकं कर्तव्यः यद्विघ्नकालेन सन्तोषाधिराजन्मः शरद्विमुखवासार्थे जलाजलं संयुक्तं ताम्बूलं च समर्पयामि। भागवतं नमस्करोमि। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। हाथ लगा दो। विघ्नेश्वराय वरदाय शुभप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्जिताय नागानिनाय सतीयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय कर्णाद नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाथपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुधा यशसुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय चुपान्नाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। तदुपरां दीपं कलशमुखे विष्णुकं देवदस्मासुता मोहितसृष्टब्रह्मा मध्येन संस्मृता विष्णुस्तावर तप्तदीपाजा वसुन्धरा ऋग्वेदवेदं सामवेदब्रह्मणं गीतेजमुने च गुलाबी सरस्वती नरविष्णुकावेरी जलिष्ठं तन्नितं कुरु।
अपां पदे भगवती श्री ब्रह्मणा देवताभ्यो नमः कलशाद देवताभ्यो नमः हस्तोरर्घं क्रियातं सर्वानुष्ठानं पुण्डात्यं दीपाण्यां दीपनः यवासवासाः परिमितां विषान् भवदीयामानातं दीयासप्नति शाद्यमनसादिव्यन्तः हितवातु सन्तानं गच्छामि प्रकम्पं देहानन्तरं तदा शान्तिं प्रियत्तमे गन्धद्वारां दरादर्शां निदविष्टां गरीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामुपवै श्रियम्मा आदित्या विश्वरुद्रा विश्वदेवामगुणा तिलकं दे प्रियक्षन्तु धर्मकामार्थसिद्धये अक्षताख्योदरदृष्टा कुङ्कुमाख्या सुशोभिता मया निवेदिता वक्ता ग्रहणं परमेश्वरः माल्यादिं शुभं देवीमालित्यादि मे प्रभो मया तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगीयतामः वर्णादेवताभ्यो नमः कलशादिदेवताभ्यो नमः पुष्पपुष्पमालायां ते पुनः धूपं ग्रापयामि प्रदक्षदीपं दर्शयामि प्रदक्षदीपान्ते हस्तो प्रक्षाल्यः नैवेद्यं प्रकल्पयामि नाभ्यासीदं तर्जकं कृष्णोदयः समोर्ददा बलिवां भूमिसः श्रोत्रा तथा लोकां कल्प्यन्नः यद्वर्गणविकादिवन्दो सन्तोषासीदजन्मः शरद्रविः मुखवासार्थे एलादिलवं संयुक्तं ताम्बूलं च समर्पयामि भावसदुर्पणयां ते नमस्करोमि विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागानिनाय सतीयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्तुते नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय श्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय जसासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते अनेन कृतेन पूजनं ध्यायेन प्रियंतां सदा नमः तदोपरांते कुलदेवी नमः अपनी कुलदेवी के लिए ध्यान करें ओम हरि ओम माँ गौरी पद्मा सती मेधा सावित्री विजया देवसेना सुधा स्वाहा मातृलोक मातृहा धरती पुष्टि धातुषी आत्मना कुलदेवता गणेशनाथ का हो तो वृद्धो पूजा तो षोडश लाई वृद्धो पूजा तो षोडश षोडश मातृकायै नमः कुलदेवी नमः ग्रामदेवी नमः स्थानदेवी नमः तदोपरांते पुनः हरि ओम ओंकार संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः पंचोंकार देवताभ्यो नमः ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि तदोपरांते पुनः भगवती श्रीनवग्रादिमण्डल देवताभ्यो नमः आकृष्णेन रजसा वर्तमं देवो जाति गुणानि पश्यन्नः ओम रामकृष्णाय सूर्याय नमः चन्दनसे नमः भौमाय नमः मुदाय नमः गुरवे नमः भृगवे नमः संसनय नमः रांगरावे नमः क्रंकितवे नमः नवग्रादिमण्डल देवताभ्यो नमः ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि अक्षतपुष्पान्ते पुनः तुलसीदल मंगल अक्षतपुष्पान्ते पुनः भगवती श्री आवाय देवी देवताभ्यो नमः हस्तोरर्घमुख्यातं सर्वानुष्ठानं पुण्डात्म्यं मध्ये मध्ये पानीयं च जलं समर्पयामि तदोपरान्ते पुनः भगवती श्री आवाय देवी देवताभ्यो नमः यवासवासाः परिमितावचन भवदीयमानः तंदिनाथ पुनः शातनोतादेवन्तः कीटनाथ सन्तानं लज्जां रक्षणं देहालङ्कनं तथा शान्तिं प्रियक्षमेः वस्त्रवस्त्रान्ते पुनः गन्धनां लेपनं महा गन्धद्वारान्दरादर्शान्वितविष्टां करीषणि ईश्वरं सर्वभूतानां तामुपवै श्रियं महा आदित्या विश्वरुद्रा विश्वदेवामरुद्गणा तिलकन्दे प्रियक्षन्तु धर्मकामार्थसिद्धये अक्षताक्षोत्तरो दृष्ट्वा कुङ्कुमाख्या सुशोभिता मया निवेदिता वक्ता घ्राणान्न परमेश्वरः माल्यादिं शुभं दिनीमालित्यादीनि वे प्रभो मया तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगीयतामः पुष्पान्ते पुनः ऐसे धूपं ग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि प्रत्यक्षदीपान्ते हस्तो प्रक्षाल्य हस्तो प्रक्षालां ते पुनर्नैवेद्यं प्रकल्पयामि नाभ्यासीदं तर्जुं विष्णोदेवः समर्पदा पदव्यां भूमिसः श्रोत्रा तथा लोकां कल्पयन् यत्प्रकरणविकादेवं सन्तोषासीदतिमः शरद्वविमुखवासार्थे लादिलवं संयुक्तं ताम्बूलं च समर्पयामि भावसतुल्पणयां ते पुनः नमस्करोमि भगवती श्री आवाय देवी देवताभ्यो नमः कुलदेव्यै नमः ग्रामदेव्यै नमः स्थानदेव्यै नमः प्रार्थयेतः या श्री स्वयं स्वकितनां भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतदयां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभवत्सलज्जां तां तां नताशिम परिपालय देवी विश्वं महा भगवती श्री कुलदेवी नमः ग्रामदेवी नमः स्थानदेव्यै नमः ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तिकारी भानु शशि भौमसुतो बुधस्य गुरु शुक्ल समिधारुके तव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नवग्रादिमण्डल देवताभ्यो तदोपरान्ते पुनः अपने पूर्वजों के लिए ध्यान करें पितृश्वरादि देवताभ्यो नमः देवताभ्यो पितृविश्व महायोगे एव च नमः सदा
स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। हस्तोदर्गमुख्यात्मं सर्वाङ्गस्नानं पुनरात्म्य मध्ये मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि। युवासवासाः परिवितागुस्यान् भवदीयामानवं धीरातकुनन्ति शाद्यमनसादेव्यं ताशीतवातु सन्तानं लज्जायां रक्षणं देहालङ्कणं तथा शान्तिं प्रियक्षमे गन्धद्वारां द्रादर्शां नित्यमिष्टां करिष्यमीश्वरं सर्वभूतानां तामुपविश्रियम् अक्षताख्यातुरशिष्टा कुङ्कुमाख्यातुर्विता मया निवेदिता भक्तागणां परमेश्वर धूपं ग्राप्यं प्रत्यक्षदीपं सत्यं प्रत्यक्षदीपां ते हस्तो प्रक्षाल्य हाथ धो लीजिए। तदोपरान्ते पुनः नैवेद्यं प्रकल्पयामि नाभ्यासीदं तर्जुं विष्णोदयोः समर्थता पदव्यां भूमिर्तः स्त्रोत्रा तथा लोकां कल्पयन् जल्पकर्णकादं सन्तोषादिता जन्मा शरदभिः मुखवासार्धे लादिलवं संयुक्तं ताम्बूलं च समर्पयामि। भागवतपुण्यां ते पुनः नमस्करोमि। भगवती श्री आवाय देवी देवताभ्यो नमः। प्रार्थयेतः गिरिजां प्रार्थयेतः हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। पिता धर्म पिता कर्म पिता ही परमं तप पितृप्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता अग्रजा सर्वदेवानां कव्यार्थं या प्रतिष्ठिता पितॄणां तृप्तदां देवीं स्वधाध्यायाम्यं। तदोपरान्ते पुनः बालगोपाल देवताभ्यो भगवान बालगोपाल जी के स्वरूप में सत्यनारायण जी का ध्यान करें। शशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। भगवती श्री बालगोपालादि देवताभ्यो नमः। शमशालग्रामाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। तदोपरान्ते पुनः चावल हटा लो आपको। तदोपरान्ते पुनः जलस्नानं जलं समर्पयामि। शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालः आसुनः श्वेतः श्वेताक्षरस्वराय वसुपतये कर्णाजामावलिप्तारध्रानभूरूपाः पहाड़जन्याः शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालः आसुनः श्वेतः श्वेताक्षरस्वराय वसुपतये कर्णाजामावलिप्तारध्रानभूरूपाः पहाड़जन्य 5 बार स्नान करा लिया। पंचामृतं मया नीतं वयोदधी घृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं पृथगीयतां महा। शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालः आसुनः श्वेतः श्वेताक्षरस्वराय कर्णाजामावलिप्तारध्रानभूरूपाः पहाड़जन्यां गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेष्टं सन्निधं कुरु। शुद्ध जल से स्नान करो। शुद्धबालः शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालः आसुनः श्वेतः श्वेताक्षरस्वराय वसुपतये कर्णाजामावलिप्तारध्रानभूरूपाः पहाड़जन्याः। ये 5 मिनट भैया 100 से मिलवा दो। नहीं मंगा लो पनीर मैं करना। यही मंगा लेते हैं। चीटी वीटी तो नहीं जाएंगे। मंगा लिया पनीर उठा ला और बचन में तेल में मिला दो। साफ से तो नहीं होता है। ना लिया उठा वासवादाः परिविता मामू लाली पनीर हाथ लगा लाली चिन्ना में हाथ लगा वासवासाः परिविता गुसान् भक्तियमानतं धीरातकुनन्ति शाद्यमनसादेव्यं गन्धद्वारां द्रादर्तां नित्यविष्टां करिष्यमीश्वरं सर्वभूतानां तामुपविश्रियम् अक्षताख्यातुरशिष्टा कुङ्कुमाख्यातुर्विता मया निवेदिता भक्तागणां मालित्यादिनिभे प्रभु मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतगृह्यताम्। पुष्पमालायां च समर्पयामि। पुष्पमालायां ते पुनः भगवती श्री आवाय देवताभ्यो नमः। नैवेद्यं प्रकल्पयामि। ओम हरिः ओम महानाभ्यासीनं विष्णुयोः समोदभगवन्मूर्तः स्तोत्राजराजनः निर्विघ्नविकारिणः शरद्भिः मुखवासार्थे राजलवं सुजयकं ताम्बूलं च समर्पयामि। भावसत्वं प्राणायामं नमस्करोमि। भगवती श्री आवाय देवी देवताभ्यो नमः। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। शशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरिदावात् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मंगल संकल्पं विधेयः। दक्षिणा रख लो संकल्प के लिए।
वे देख रहे हैं आपके माँ ये छोटे हैं बड़े हैं? ये छोटो है। हाथ लगा लीजिए समझ में। आप नीचे हाथ लगा मम्मी 3 बार बोलो श्री विष्णु। आगे आ जाओ थोड़े से। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ओम हरि ओम मा श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु देवतारकल्पे वसंतरेष्टा वसंतमे कलियुग उपन्ने भूलोके वार्तोर से जम्मू रत्न कन्या प्रदेश पुण्य देश भारत नामनि देश उत्तर प्रदेश नामनि अर्गला मंडलांतर्गते मथुरा जनपदे मुख नामनि स्थाने है स्व स्थाने है गणेश परम नामनि स्थाने संवत 2081 मासा नाम सप्तम मासे अमुक मासे है फाल्गुन मासे शुभे शोभने है कृष्ण पक्षे सप्तम मास अमुक वासनतां अद्याम गोत्र उत्पन्नकस्य यजमानकस्य शुभ गोत्र उत्पन्नकस्य गोत्र आपको शौकर गोत्र उत्पन्नकस्य अमुक नाम नम शुभ नाम भूप सिंह नाम नो हम सपत्नी को नाम नो हम श्रीमती देवी जी नाम नो हम नाम कश्य सपुत्र कश्य पुत्रों का नाम लीजिएगा पुत्र वधु नाम कश्य सपरिवारस्य ममात्मन श्रुति स्मृति प्राणोक्त पन्न प्रभातर्वजा अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त करणाते अमुकार सिद्धर्थम च श्री सत्यनारायण व्रताया निमित्तेन आवाय देवी देवता पूजन अर्चन वंदन निमित्तेन यथाशक्ति यथा भक्ति दक्षिणा सहिताय संकल्पं च करिष्ये ओम जज्जायव्रतो धर्मस्वदं मंजुरिकां दुर्गं तन्विमनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पं सिद्धिरस्तु सिद्धार्थः शिव संकल्पमस्तु येन बद्धो बलीराया दानवेन्द्रो महाबलान्द्रामिरक्षेमाचलमाचलः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा च वेत्राः स्त्रीरङ्गसिंहादेवहितं ददायुः आयुष्कामा यशस्कामा धनकामा तथैव च जय मिलेलु चाव येन बद्धो बलीराया दानवेन्द्रो महाबलान्द्रामिरक्षेमाचलमाचलः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा च वेत्राः स्त्रीरङ्गसिंहादेवहितं ददायुः येन बद्धो बलीराजा दानवेन्द्रो महाबलाचन्द्रनामिरक्षेमाचलमाचलः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा च वेत्राः श्रेयङ्गदेवहितं जदायुः आयुष्कामा यशस्कामा धनकामास्तथैव च येन बद्धो बलीराजा दानवेन्द्रो महाबलाचन्द्रनामिरक्षेमाचलमाचलः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा च वेत्राः स्त्रीरङ्गदेवहितं जदायुः आयुष्कामा यशस्कामा धनकामा तथैव च। छोड़ दीजिए चावल पंडित जी को तिलक कर दो आप। नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्यताय च जगद्गताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आदित्या विश्वरुद्रा विश्वदेवा मरुद्गणा तिलकन्दे प्रयक्षन्तु धर्मकामार्थसिद्धये देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनं च देवताः ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण्य देवता। तिलक दे दो सबको पीछे दे दो सब बजाइए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हंसाभ्यंबरभद्रपत्रकमलै दिव्यै जगत्कारणै विश्वकीर्णमनेकदेहनिलै स्वच्छन्दमात्मीक्षया तद्योतं वदसां भवन्तु चरणं दीपाङ्कुरग्राहिणं प्रत्यक्षाचरविग्रहं गुरुपदं ध्यायेत् भुवं शाश्वतम्। अथ सत्यनारायणव्रतकथाया प्रथमोऽध्यायः। श्रीसूत उवाच एकदा नेमसारण्ये ऋषय शौनकादय
सर्वेषु तम पौराणिकम खलु। आइए परम पावनीय मंगलमयी इस पावन बेला में भगवान सत्यनारायण की कथा को हम श्रवण करें। एकदा नेम सारण्य ऋषि शौनकादय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषिजन विराजमान है और भैया एक दूसरे से विचार कर रहे हैं कि कलकाल में कोई ऐसा व्रत हमें जानना चाहिए जिसे प्रत्येक जीव कर सके। व्रतेन तपसा किं वा प्राप्ति वांछितम फलम। ऐसा कोई व्रत हो जो मनोवांछित फलों को देने वाला हो। परम पूज्य श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने जब ऐसा पूछा कि महाराज कलकाल में जीव के कल्याण के लिए ऐसा कोई व्रत, ऐसा कोई साधन बताओ जो प्रत्येक जीव कर सके। क्योंकि कलयुग में कैसा जीव होगा कि शास्त्र कथा न सुनेंगे कभी, नहीं वेद पुराण की बात करेंगे, जप तप व्रत नेम झूठ बता उपहास करेंगे। ऐसे जीव के कल्याण के लिए कुछ सुंदर सा कृपा करके आप उपाय बताएं। तब श्री सूतो वाच। सूत जी महाराज कहने लगे कि ये शौनक आदि ऋषियों, जो प्रश्न आज आपने किया है, एक बार यही प्रश्न देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से जाकर के किया था। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, रजमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि भजन बिना भगवान नहीं, हरि भजन बिना कल्याण नहीं, बोलो नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, रटमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपत है, पाप होते सब छारायण, पाप होते सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गज और गालड़े जल भीतर, गज और गालड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण, लड़त लड़त गज हारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। देवर्षि नारद इसी प्रकार से नारायण नारायण करके अनेक लोकों में भ्रमण करके पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोकमुपागत। अंत में अनेक लोकों में जब भ्रमण किया नारद जी ने, तो नारद जी कहाँ गए? मृत्युलोकमुपागत, मृत्यु लोक में आ गए। और आए क्यों आए नारद जी? बोले चलो भैया कहीं चल करके भगवान का सत्संग करेंगे, भगवान की कथा करेंगे, भगवान का गुणानुवाद करेंगे। लेकिन संसार में आकर के जब भ्रमण किया और मृत्युलोक में आकर के देखा तो महाराज ततो दृष्टवा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान। मृत्यु लोक में जिसने भी जन्म लिया है, मानव देह पाई है, महाराज वो किसी न किसी कारण से दुखी है। अब नारद जी ने देखा कि भाई प्रत्येक जीव को दुख लगा है, अब इनसे कही जाए कि तुम सत्संग करो भगवान को, तो मन फिर सत्संग में नहीं लगे। अच्छा कई बार हम कर भी ले में
दुख में पूजन कर भी लेते हैं, लेकिन जो आनंद की अनुभूति हमें सुख के समय होती है वो दुख के समय नहीं हो पाती है। नारद जी ने देखा कि प्रत्येक जीव दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। हम एक दूसरे में भैया सुख ढूंढते हैं संसार में, लेकिन हम जितना सुख के पीछे भगते हैं ना, कहीं उतना ही हमको दुख पकड़ने लग जाता है। नारद जी ने देखा भैया प्रत्येक जीव दुखी है, जिसने जन्म लिया है वो किसी न किसी कारण से, कोई बिगड़ संतान के, कोई संतान से, कोई बिगड़ धन के, कोई धन से, कोई काया से, कोई माया से। महाराज प्रत्येक जीव दुखी है। अब नारद जी ने विचार किया पहले इनके दुखों को दूर करने का कोई उपाय हमें जानना चाहिए। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के लोक में पहुंचे उपाय पूछने के लिए, और वहां जाकर के भगवान को बारंबार दंडवत प्रणाम किया है। भगवान को गुणानुवाद करके दंडवत प्रणाम कियो। आदि मध्यांत आया निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेशामादि भूताय भक्तानामर्तिनाशने। हे प्रभु, आप इस सृष्टि के आदि हो, आप ही मध्य हो और आप ही अंत हो। ऐसे श्री हरि के चरणों में मैं बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोले विष्णु भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। देवऋषि नारद को जब अपने यहाँ आए हुए देखा, नमन करते हुए देखा, भगवान ने देवऋषि नारद को पूछा है। भगवान विष्णु पूछने लगे किमर्थम मागसुस्यत्वं किमते मनसि वर्तते। नारद जी, आप किस कारण से हमारे यहाँ आए हो? आपका आने का कारण क्या है? क्योंकि बिगर कारण के तो कोई भैया काव के द्वार पे जावे ही ना है। और महाराज ऐसी जब रास्ता हो तो फिर तो देखो कारण तो ही आयो जाओ, बगैर कारण के तो कोई निकल ही नहीं पाए है। तो कहने का बिगर कारण के कोई काव के यहाँ नहीं जाए है। तो नारद जी जब आए हुए देखे, भगवान ने नारद जी को पूछा, नारद जी आपका आने का कारण क्या है? आप किस कारण से हमारे यहाँ पधारे हो? आप कृपा करके कहिए। नारदो वाच। नारद जी कहने लगे प्रभु, मैं अनेक लोकों में भ्रमण करके मृत्यु लोक में पहुंचा। और भ्रमण मैंने क्यों किया? बोले सत्संग की इच्छा से। मेरे मन में सत्संग की इच्छा जागृत हुई, मैंने भ्रमण किया, लेकिन मुझे कोई सत्संगी जीव नहीं मिला। और महाराज जब सत्संगी जीव नहीं मिला तो मैं अंत में मृत्यु लोक में जा पहुंचा। और मृत्यु लोक में पहुंच करके मैंने कोई ऐसा नहीं कि एक आध परिवार दुखी देखा, एक आध घर दुखी देखा या एक आध व्यक्ति दुखी देखा। तो बोले मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता। मृत्यु लोक में प्रत्येक जीव को दुखी देखा, प्रत्येक परिवार को जिसने जन्म लिया है प्रत्येक को दुखी देखा। तो मेरे मन में विचार आया कि बोले भैया पहले इनके दुखों को दूर करने का यद कृत्वा मुक्त्यते मुआत् तच्छ्रुत्वं वदामि लघु पायेन तद बदा। बोले कोई छोटा सा उपाय जानते हैं तो प्रभु उनके दुखों को दूर करने का आप उपाय बताओ, लेकिन उपाय कैसा हो? बोले छोटा सा हो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, नारद जी को कहा कि नारद जी आप साधु हृदय होकर के जब हमसे कोई बात पूछ रहे हो तो हम आपके लिए एक उत्तम सा व्रत बताते हैं। व्रत कौन सा है? व्रतमस्ति महत्वपूर्णम स्वर्गे मृत्यु दुर्लभम। भगवान ने कहा है मृत्यु के बाद में जो स्वर्ग की प्राप्ति की कामना हम सब करते हैं ना, उससे भी बढ़कर के परम पद को देने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है। लेकिन व्रत कब विधान जो आपको मोक्ष की प्राप्ति कराएगा, वैकुंठ की प्राप्ति कराएगा? बोले सम्यक विधानता। भगवत प्राप्ति कब होगी? बोले जब व्रत को विधि विधान के द्वारा हम करेंगे तब हमें भगवत प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। अब नारद जी खड़े खड़े विचार करें। महाराज भगवान ने कहा कि सत्यनारायण का व्रत मनोवांछित फलों को देने वाला है, भगवत प्राप्ति कराने वाला है, लेकिन कही है कि सम्यक विधानता, विधि विधान के द्वारा व्रत करें। अब हम तो विधि विधान कछु जाने नहीं। निवेदन करके हाथ जोड़ करके भगवान को देवर्षि नारद ने पूछा किम फलम किम विधानम चाकृतम कैनेव तद व्रतम। प्रभु इस व्रत को करने का किम फल, क्या फल है? किम विधानम बोले क्या विधान है, और इस व्रत को हमें किस दिन करना चाहिए, कौन से दिन करना चाहिए ये व्रत? तो भगवान देखो 17वें और 18वें श्लोक में बड़ा सुंदर सा वर्णन करते हैं नारद जी के लिए प्रथम अध्याय में कि दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्यादि संतित करम सर्वत्र विजय प्रदम। बोले भैया हमारे यहाँ दुख का समय है,
सुख का समय है, हमें समान भगवान का चिंतन करना चाहिए। धन धान्य की वृद्धि हुई है तो भगवान का पूजन करे, सौभाग्य की प्राप्ति हुई है तो भगवान का पूजन करे, और कहा कि भैया संतान की प्राप्ति के समय भी भगवान का पूजन करे। नारद जी के लिए भगवान ने एक सुंदर सी बात और कही, बोले इस पूजन को करने का कोई दिन निश्चित नहीं है कि हम पूर्णिमा को कथा कराएं। ये तो हमारा भाव होता है कि पूर्णिमा को पूर्ण तिथियों का फल प्राप्त हो जाता है, पूर्णिमा को कथा करा ले, लेकिन कथा क्या कह रही है, 18वां श्लोक क्या कह रहा है, बोले यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्विता, बोले जिस किसी भी दिन हमारे मन में भक्ति और भाव जागृत हो जाए है भगवान के प्रति, हम वही दिन नारायण भगवान को पूजन करें। और बड़ी सुंदर सी बात कही, बोले इस पूजन में क्या करे, बोले सत्यनारायणम जैवा जजचैव निशामुखी तोरणादि च कर्तव्यम कदलीस्तम्भ मंडितम, बोले अपने घर को साफ सुथरा करने के बाद ब्राह्मण के आने से पहले घर के द्वार पे बंधनवार लगे हैं। तो देखो अब भैया पूछ रहे तुमने पहचान लेगा ना पंडित जी, मन ना पहचाने तो कोई बात ना, माँ के देख लेंगे, द्वार पे बंधनवार मिल जाओ हम तो भाई घर में चले जाएंगे कहने का। हालांकि हमारी पहचान तो है ही गई, पर फिर भी जो है तोरण आदि से कर्तव्यम कदली स्तंभ मंडितम, बोले कदली के पत्ते इत्यादि लेकर के आवे हैं, केले के पत्ते इत्यादि लावे, मंडप बनावे और बंधन बार लगावे, आदि जल पूर्णम च रत्न च पुंगी फल समन्वितम, एक जल से पूर्ण कलश भर करके रखे, नारियल आदि स्थापन करके सभी तीर्थों का आवाहन पूजन उस कलश पे हमें करना चाहिए। और जब सबका पूजन हो जाए ना विधिवत, तो फिर क्या करें, बोले शंखम भेरी मृदंगम च बाजयेत बहुभिर्जनैः, शंख की ध्वनि करे, घंटी घड़ियाल को वादन करे, जैसे आपने अभी घंटी घड़ियाल वादन की और शंख की ध्वनि करी। शंख की ध्वनि जहां हो नारायण भगवान को आगमन होए है, और जहां भैया नारायण भगवान को आगमन होए तो वहां लक्ष्मी जी तो स्वयं चल करके आती है। तो प्रत्येक कथा में हम आपको बता रहे महाराज, और ऐसा घर कोई नहीं है कि जहां लक्ष्मी जी की कामना नहीं हुई है। सुबह शाम हम सब धूप बत्ती एक अगरबत्ती में देखो है कितना कितना सब मांग लेते हैं, तुम बिन यज्ञ ना होते, एक लगाया तो एक ही दीपक है, और तुम बिन यज्ञ ना होते वस्त्र ना कोई पाता। भैया तुम्हें देखो तुम्हें देना क्या क्या है, अच्छा मांग कचुना रहे हम, और लास्ट में अंत में आके कह भी रहे ठाकुर जी से तेरा तुझको अर्पण क्या लाग है मेरा, लेकिन फिर आगे के भावन में देखो महाराज है कि तुम बिन यज्ञ ना होते वस्त्र ना कोई पाता, ओम जय लक्ष्मी माता है, जिस घर में तुम रहती सब सदगुण आता, फिर काउ बोले विष्णु भगवान की है। अगर हम देखो लक्ष्मी जी की कामना है तो पहले विष्णु भगवान को हमें आह्वान करना पड़ेगा महाराज। तो यहाँ शंखम भेरी मृदंगम चा बाजित बहुवर्जनी, शंख की ध्वनि करे, घंटी घड़ियाल को वादन करे, और जिस दिन हम भगवान का पूजन करें तो उस दिन क्या करें, बोले पंचामृत बनावे, जो भी हमारे घर में सालग्राम आदि जी की प्रतिमा है उन सबको स्नान करा करके पंचामृत को फिर प्रसाद। और बड़ी सुंदर सी बात कही है, प्रतिष्ठाम च प्रकुर्वीत स्वस्ति वाचनम पूर्वकम, बोले कथा जब करे तो नैवेद्यम भक्ति दो दत्या सपादम भक्ष्यमोत्तमम, बोले प्रसाद की भी व्यवस्था करे। प्रसाद की व्यवस्था क्या करे, बोले 1.25 किलो पंजीरी को प्रसाद कम से कम बनाए, बाकी बाद में तो जितनी सामर्थ्य है उतना हम प्रसाद फिर वितरण करें। और कहा कि भैया जिस दिन हम भगवान का पूजन करें उस दिन जो है पूरे नगर को बुलावे देवे, अगर सामर्थ्य तो पूरे नगर को बुलावे, अन्यथा आधे नगर को बुलावे, और भैया इतनी भी सामर्थ्य ना हो तो अपना परिवार जितना बड़ा है सबको एकत्रित करके भगवान के पूजन में सम्मिलित हो गए। और बड़ी सुंदर सी बात कही है, एवं करते मनुष्याणाम वांछा सिद्धि भवे ध्रुवम, बोले जो भी बंधु बांधव हमारे यहाँ में पहले उनको प्रसाद वितरण करे, अंत में खुद प्रसाद वितरण करे, रात्रि भर जागरण करे, और रात्रि भर ना बन पाए तो बोले महाराज पूरे दिन तो हम काम में लगे नहीं सर, रात में आप जागरण करवा दो तो एक बार में कथा है जाए, फिर तो गोविंदा नमो नमः होनी है। तो बोले क्या करे, बोले आधी रात्रि तक करे, और आधी रात्रि भी कोई ना कर पाए तो महाराज बोले उसके लिए फिर बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं रात्रि के 1 पहर तक, बोले 1 पहर भी ना कर पाए तो बोले फिर तो भैया बाबा तुलसीदास जी ने कही है कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना, कर से कर्म
करूं वेदनाना, कर से कर्म करूं वेदनाना, बोले हम हाथ से कर्म भी करते रहें, घर का कार्य भी करते रहें और भगवान का चिंतन भी, भगवान का गुणानुवाद भी करते रहे हैं। अब देखो भगवान की कथा को बनो है प्रसाद है, और गाने चल रहे हो, भजन चल रहे हो कुछ दूसरी दुनिया के हैं, और तब वो प्रसाद रहेगो महाराज, प्रसाद पाने वाले को मन भी फिर वैसे विचलित रहेगो है। और जब भगवान को प्रसाद बना रहे हैं, ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रहे, पंचामृत बना रहे हैं। अब देखो ये पंचामृत है ये जो आपने बनाया, लेकिन जब ठाकुर जी स्नान कराए सालग्राम जी डूबो डूबो के, और महाराज फिर जो आएगो ये प्रसाद है, मंत्र बोले है, भाव बोले ठाकुर जी के, तो वो प्रसाद हो गया। ऐसे ही ये कदली फल खाऊ बच्चा सीधे सीधे देव जाके महाराज बोले ले फल है या आप पालो, तो जी का है वो फल, और जे ठाकुर जी के आगे निवेदित कर दियो, मंत्र बोल दिए और भगवान से प्रार्थना कर ली, प्रसाद है वो। तो कहा है प्रसादम बख्शियत भक्त्या नृत्य गीतादिकम चरेत, बोले सबके लिए प्रसाद वितरण करे, रात्रि भर जागरण करे। विशेष करके कलयुग में सबसे छोटा उपाय पृथ्वी तल पर भगवान सत्यनारायण का पूजन होगा। ऐसा वृतांत प्रथम अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों के लिए श्रवण करायो। श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे सत्यनारायण अमृत कथाया प्रथमो अध्याय श्री हरे नमः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में बड़ी सुंदर सी कथा आती है, पुराने समय की बात है। देखो पहले अध्याय में तो हमने जाना है इस व्रत को कि कब और कैसे करना चाहिए। दूसरे अध्याय में कथा आती है कि इस व्रत को किसने किया। तो सबसे पहले वर्णन आया कश्चित काशीपुरे रम्ये वासित विप्रोति निर्धन। पुराने समय की बात है, काशीपुरी नामक स्थान में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहते हैं, और इतने निर्धन ब्राह्मण हैं कि 2 समय का भोजन भी ब्राह्मण के पास में नहीं है। नित्य भिक्षा में जो कुछ भी धन मिलता है भक्षण करके जीवन यापन करते हैं। एक बार कई दिन हो गए ब्राह्मण को, ना तो कोई भिक्षा मिली ना कोई पूजा पाठ मिला, तो ब्राह्मण को भोजन भी नहीं हुआ। ब्राह्मण ने जब भोजन नहीं किया, लेकिन भगवान का चिंतन ब्राह्मण ने नहीं छोड़ा। और ये कथा हमें यही प्रेरणा देती है, ये कथा हमें यही शिक्षा देती है, जीवन में चाहे कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना आ जाए, हमें भगवान का चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान को हमें नहीं भूलना चाहिए है। लेकिन हम आजकल के भक्त बड़े चतुर है महाराज है। ठाकुर जी देखो कुंभ चल रहा खूब जोरदारी को है, 1 महीना से ज्यादा है वो है। और देखो हमें नहीं कहना चाहिए, हम किसी की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे। अब पता चल रहा है देखो कुंभ में है रोजाना के मर रहे हैं, पर फिर हम जाएंगे कुंभ ना आवे। अब बेचारे देखो जिनने अभी दुनिया ना देखी आए के है बिना हुए कुंभ। अब कल देख रहे हैं हम वीडियो में कि महाराज वो बच्चा है एक छोटा सा गोदी में पापा पापा चिल्ला रहा है, लेकिन पापा अपनी दुनिया की पड़ी है, मम्मी अपनी दुनिया की पड़ी है, बच्चा बेचारा चिल्ला रहा। देखो कहने का ये कथा जो है ना, ये प्रेरणा देती है। कथा कहती क्या है, हमें करना क्या चाहिए जीवन में, जीवन में सुन करके क्या धारणा करना चाहिए, जीवन में हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे हमें जीना चाहिए। धन नहीं देती किसी को भी, अच्छी बात है। अब सुन लिया आपने कहीं से भी, मैंने 144 साल बाद भैया ये कुंभ लगो है, और फिर जो है इतनी साल बाद फिर आपको कुंभ मिलेगा है। तो जब तक रहे कि जन नहीं रहे हैं। अब भगवान की कृपा से हम तो ये कह रहे हैं, पता नहीं कहाँ होंगे, कैसी स्थिति में होंगे। अच्छी बात है जो अच्छा आप में तो कौन कौन आया है कुंभ? अच्छा आप ही, अरे फिर तो इनके सारे हम चल रहे हैं, कोई बात नहीं। कहने का देखो आप गए आप वहां, लेकिन आपने एक दृश्य देखा होगा। हमें संगम को पवित्र और शुद्ध रखना है, तो आपने कितनी पवित्रता देखी वहां, कितनी शुद्धता देखी है। हम गए नहीं महाराज जा रहे थे, हम तो 29 तारीख की हमने पिताजी को अपनी टिकट कराई, तो 29 को वो वही दिन वो ऐसा हम तो फिर बोले अब तो हमारा कुंभ नहीं ना हम ना जाएंगे। कहने का शुद्धता और पवित्रता हमें रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मर्यादाओं में रह करके कार्य करना चाहिए। कुछ लोग लगे हैं महाराज है, अब ये तो संसार है, कैसे कैसे लोग। ये कथा क्या कह रही है, देखो हमें भगवान से जुड़ करके भगवान के प्रति उन मर्यादाओं को नहीं तोड़ना चाहिए जिनको हम भूल बैठते हैं। हमारा कथा का कहने का तात्पर्य ये है। ये कथा क्या कह रही है, बोले जीवन में चाहे कितना भी बड़ा कष्ट आ गया,
लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा। भगवान का चिंतन करना है तो करना ही है? आजकल के भक्त बड़े चतुर है, बोले ठाकुर जी देवे हो तो करेंगे, नहीं है तो महाराज हम क्यों करें, फिर भगवान को पूजन है। और तो आजकल तो देखो सेवा के लिए ठाकुर जी लेके आ रहे हैं, अब सेवा ना है कछुदना तो बड़े लाड़ करे, पड़ोसी ले आए तो लेके आएंगे। अच्छा छोटे थे काम ना महाराज, बड़े गोपाल जी चाहिए आएंगे, होने लग रही है सब में। अच्छा हमें देख भी मिलने महाराज। अच्छा देखो महाराज जी एक बात बताओ, हमारे यहाँ छोटे से ठाकुर जी हैं, मैं फिर है तो सही, बोले अब मन ना करे वो पड़ोसी इनके यहाँ बड़े से हैं तो हमारा मन जी करो बड़े ले आवे, तो मैं भैया जी छोटे बारे में क्या करें, इन्हें कहा दे देंगे। अब ये कहाँ भाव रहा है, केवल 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 प्रतिमा देखने का ही भाव है। महाराज अपने गृहस्थ में अंगुष्ठ मात्र की प्रतिमा की पूजा बताई गई है, लेकिन अब तो बस जी है महाराज बस दिखने चाहिए ठाकुर जी हैं, बड़े से बैठने चाहिए हैं, फिर उनको श्रृंगार। अब फिर देखो अच्छा कई बार क्या होता है कि जैसे वस्त्र लेके आए ठाकुर जी के, है ना, फिर तो क्या है कोई आवे ना नाते रिश्तेदार, ये हमारे ठाकुर जी को है, ये बक्सा भर रहा ठाकुर जी के कपड़े हैं। अच्छा एक बात बताओ, वो तुम्हारे ठाकुर जी को अपने क्यों ना दिखा रहे कि तुम पे कितना सोना, कितनी बड़ी चांदी है, कितना तुम पे वस्त्र है, अपने भी दिखाना चाहिए ठाकुर जी, क्योंकि ये भाव क्या हम ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, ठाकुर जी के लिए हमने इतना खर्चा किया, और ऐसा भाव हमारा नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी की तो जितनी बार है ना सेवा को गोपनीय रखो, जितना बन जाए उतना छुपा करके रखो, लेकिन हमने नेक थोड़ी सी गदग रहे, बड़े बड़ी प्रचार बड़ी महाराज बोले इतना बड़ो भंडारो हमारे यहाँ होना है। लेकिन ये कथा ये जो भगवान का सत्संग हमें एक ही प्रेरणा देता है, पुण्य कार्यों को छुपा करके रखो, और जितने पाप हम पे यदि बन जाए, हाल तो करो मत पाप के लिए, अगर हो भी जाए तो बस जितना बन जाए ना उतना बांट लो प्रसाद की तरह, क्योंकि धन जितना हमारे पास है हम जितना बांटते हैं ना भगवत कृपा से उतना ही बढ़ता है, लेकिन पाप हमेशा बांटने से कम होता है महाराज है। तो ऐसे ही ब्राह्मण जब भगवत चिंतन के लिए भगवान चिंतन में लगे रहते हैं, भोजन भले ही नहीं किया हो, लेकिन जब भगवान को दया आई ब्राह्मण के ऊपर, भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के आए निर्धन ब्राह्मण के पास में, पूछा विप्रदेव आप नित्य पृथ्वी पर दुखी घूमते हो, आपका दुखी घूमने का कारण क्या है। तो ब्राह्मण कहने लगे, निर्धन ब्राह्मण कह रहे हैं कि भैया मैं अति दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मैं अति गरीब ब्राह्मण हूँ, और यदि आप दरिद्रता मिटाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहिए। ऐसा जब ब्राह्मण ने पूछा तो वृद्ध ब्राह्मण होगा, तो बूढ़े ब्राह्मण कहने लगे भैया मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत जानता हूँ, और यदि आप उस व्रत को करोगे तो तुम्हारे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, तुम्हें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, मुक्तो भवति मानव, और मुक्ति को मानव प्राप्त होता है भगवान सत्यनारायण का व्रत करने के बाद। पूरा विधि विधान ब्राह्मण ने निर्धन ब्राह्मण को बताया, और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि कल जैसे भी बनेगा, भिक्षा जो भी मिलेगी मैं उससे भगवान का पूजन करूंगा। दूसरे दिन जब रात्रि में जाकर के ब्राह्मण थे सोए तो उनको तो निद्रा नहीं आई, नींद नहीं आई। महाराज क्यों नहीं आई, बोले सोता कौन है, कौन सोता है, जा काऊ बात की चिंता नहीं रह गए, वही नींद आवेगी महाराज। और जाके जीवन में थोड़ी सी चिंता आ गई ना, है सोना तो सब चाहते हैं, लेकिन जिसके जीवन में थोड़ी सी चिंता आ गई, चिंता का विषय आ गया, तो महाराज फिर नींद नहीं आती। जैसे कि प्रतिदिन सोते हैं सभी 12 बजे, रात्रि के 12 बजे लगभग सभी सो जाते हैं लगभग, और तो भैया जाए आदत पड़ गई और 3-3 बजे तक कौन चलावेगी, तो कब सो गए है। और आजकल तो डाटा भी ऐसे फ्री में मिल रहे हैं, एक बार रिचार्ज करा लो तो 2-4-5 महीना की चली जाए, और फिर काल को क्या करना, दुनिया में कायर हो कोई दिक्कत ना है। कहने का आज जैसे शादी विवाह होते हैं तो रात्रि भर जाग लेते हैं लोग, हैं क्यों, क्योंकि उनको चिंता लगी रहती है हमें ये कार्य करना, ये कार्य, कई रात निकल जाती है। और जब भैया सब कार्य हो जाता है उसके बाद में चिंता का विषय नहीं रहता, फिर कहते हैं बोले 2-4 दिन अब सोंगे, क्यों, क्योंकि चिंता नहीं है हमारा। निद्रा उसी की जाएगी जिसको चिंता है। अब भैया जाके चिंता लग जाए, जीवन में नींद नहीं आती है। ऐसे ब्राह्मण देव को जब चिंता लगी कि मुझे पूजन करना है, अच्छा देखो हमारे पास इतना सब वैभव होने के बाद में भी हमें चिंता लग जाती है और नींद नहीं आती महाराज। और ब्राह्मण के पास में तो कुछ नहीं है कि हम पूजन कर पाएंगे, ना तो धन है, ना यश है, ना वैभव। और जिसके पास में देखो ध्यान रखना, जिसके पास में धन और यश नहीं है ना, वैभव नहीं है, जिसके पास पद प्रतिष्ठा नहीं है, संसार में भी उसका कोई नहीं होता है। खुद परिवार वाले जो कहते महाराज होगा कोई हम ना जाने है,
और जाके नेक थोड़ी सी पहुंच जाए, धन है जाए, थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा बढ़ जाए तो बहुत, तो फिर भैया दूर दूर के लोग कहते थे ना हमारा तो मौसी को बेटा है वो है, जब पद प्रतिष्ठा मिल जाती है सब संबंध बना लेते हैं फिर उससे है। अब ब्राह्मण देव को जब चिंता लगी तो निद्रा नहीं आई, प्राप्त एकादशी बृहस्पति को छोड़ करके भिक्षा के लिए जब ब्राह्मण देव गए तो प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त भयो। विप्रम प्रचुरम द्रव्यमाप्तवानः तैनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरत। मन में संकल्प यह है कि आज मैं भगवान का पूजन करूंगा। धन से जो भी भिक्षा में धन मिला दौड़ा दौड़ा नगर में गया, घी दूध गेहूं का आटा सबको सवा से एक सामग्री एकत्रित करके अपने बंधु बांधवों को बुलाया, संत जनों को बुला करके भगवान को पूजन किया और भगवान को पूजन करके सबको प्रसाद दे करके ब्राह्मण ने स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। अब ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ने आज पूजन किया तो भैया आज ही धनवान हो जाए, हैं आज ही उत्तम ब्राह्मण हो जाए, कुछ समय तो लगता है। जैसे आज पूजन कराने और हमने पूछा कि भैया काय के लिए सिर्फ पूजन है, बोले ना हमारा तो महाराज जैसे ये संकल्प ठाकुर जी को बोले सुख शांति बनी रहे, हम तो वैसे ही पूजन करा है। तो कहने का भगवत कृपा से हमें विश्वास है कि हमें पूजन करने से सुख समृद्धि शांति मिलेगी, अवश्य मिलेगी है। अब ब्राह्मण देव ने जब पूजन किया संकल्प के सहित, ब्राह्मण ने विश्वास के सहित भगवान का पूजन किया तो कुछ समय के बाद उत्तम ब्राह्मण हो गए महाराज। हर संक्रांति की संक्रांति भगवान का पूजन करने लगे। एक बार यही ब्राह्मण अपने यहाँ धन के विस्तार से भगवान का जब पूजन कर रहे हैं तो एक लकड़ारा जो है लकड़ी का बोझा सिर पर रख करके भूख प्यास से व्याकुल है, नगर में भ्रमण करता हुआ कहाँ गया जहाँ भगवान का पूजन चल रहा है। आज मानो हमारे यहाँ भगवान का पूजन चल रहा है। और देखो ये कहते हैं ना भगवान के पूजन में भक्ता में तो अच्छी बात है, क्योंकि भक्तों का आना ही पूजन को सार्थक करता है। अच्छा, कथा किसके लिए कराई जाती है? भक्त कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए। अब सुनने वाले ना हो तो भैया फिर कथा कौन सुना जाए, भी तो बोले ना है। अब ऐसी कथा में जहाँ भक्त तो आ ही रहे हैं लेकिन एक कृपा, और ठाकुर जी ने देखो हमारे ऊपर करी कि संत भगवान पधारे महाराज है, तो वो गाते हैं ना, हमारे राजन दास महाराज जी गाते हैं, बोले मेरे मन में तो ऐसो चाव संतन को देखूं आव तो है, बड़े बाग दे संत पधारे खुल गए मेरे भाग है, संतन को देखूं आव तो ये तो भगवत कृपा है महाराज। जहाँ क्योंकि कहते हैं कि पुण्य जन्म के कोट जन्म के पुण्य जब उदय हो एक संग मिटे हृदय की मलिनता तब भावे सतसंग, पुण्य पुण्य बिन मिले न संता। जब भगवान की कृपा, देखो सबसे पहली कृपा अभी जैसे आप पता है बोले कुंभ नहाया महाराज, सबसे पहली कृपा। दूसरी कृपा बोले भगवान की कथा, तीसरी कृपा बोले ये भक्तन को समुदाय, और सबसे बड़ी कृपा उस संत भक्तन के बीच में संत स्वरूप परमेश्वर पधारे महाराज है। तो भगवान की कृपा है। पुण्य पुण्य बिन मिले न संता, हमारे कोई पुण्य ऐसे उदय होते हैं तब कहीं जाकर के हमारा मन बनता है कथा कराने के लिए, करा नहीं पाते। और कई बार तो जैसे हम कथा के लिए संकल्प भी कर लेते, सामग्री भी आ जाती है और फिर भी नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे पुण्य उदय नहीं हो पा रहे। ये भगवत कृपा है हमारे ऊपर, तो ही हम ऐसे कार्य कर पाते। जब मानो भगवत कृपा जब हमारे ऊपर हो जाती है ना, तो कई बार हम जैसे जा रहे हैं भ्रमण के लिए लेकिन बैठ जाते हैं भगवान के पूजन में। ऐसे ही लकड़ा के साथ में होगा, आया तो भूख प्यास से व्याकुल होकर के भोजन की तलाश में, लेकिन भगवान का पूजन देखा, अंत में आकर के बैठ गया। जब पूजन समापन हुआ सबको प्रसाद मिला, लकड़ारे ने भी प्रसाद ग्रहण किया, प्रसाद पाकर के बड़ा आनंदित हुआ, पूछने लगा हे विप्रदेव आप किस देवता का पूजन करते हो महाराज, इसको करने से क्या फल की प्राप्ति हुई है, कृपा करके कहिए। तब जो है विप्रदेव ब्राह्मण देव कहने लगे भैया मेरे पास में यश वैभव संतान जो भी है भगवान सत्यनारायण की कृपा से मैं उन्हीं का पूजन करता हूँ। पूरा विधि विधान बताया, और विधि विधान जब बताया तो लकड़ारी ने जलपान आदि करके प्रसाद पाकर के जब वहां से चला तो मन ही मन संकल्प कर लिया, काष्टम विक्रयतो गामे सत्यनारायण देवा मनसा इत्य चिंतयतः, बोले मैं भी कल भगवान का पूजन करूंगा, मुझे जो धन मिलेगा लकड़ी बेचने से। दूसरे दिन लकड़ी का बोझा सिर पर रखा, ऐसे नगर में गया जहाँ धनी लोग निवास करते हैं। भगवान की कृपा से लकड़ी बेचने का उस दिन दोगुना मूल्य प्राप्त हुआ। सुंदर पके हुए केले के फल, घी दूध गेहूं का आटा सबको सभा से सामग्री एकत्रित करके बंधु बांधवों को बुलायो, भगवान को पूजन कियो, सबको प्रसाद देकर के लकड़ारी ने स्वयं प्रसाद ग्रहण कियो। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कुछ समय के बाद इस लोक में सुख भोग करके धनपुत्र वाला होकर के अंत में भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम
द्वितीय अध्याय श्री हरे नमः। अथ तृतीय अध्याय। तीसरे अध्याय में बड़ी सुंदर सी कथा आती है। पुराने समय में एक उल्कामुख नामक राजा हुए। राजा बड़े जितेंद्र थे, बुद्धिमान थे। एक बार राजा ने भद्रशिला नदी के किनारे पर भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, और जब राजा पूजन कर रहे हैं तो एक साधु नामक वैश्य कहते हैं व्यापारी के लिए, नाव में धन लेकर के आया, और जब राजा को व्रती देखा, पूजन करते देखा, तो अंत में ही आकर के बैठ गया साधु नामक वैश्य। और जब भैया पूजन समापन हुआ, राजा ने सबको प्रसाद दिया। साधु नामक वैश्य ने भी प्रसाद पाया। प्रसाद पाकर के बड़ा आनंदित हुआ और राजा को पूछने लगा कि मदम कुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा। हे राजन, आपने बड़े भक्ति भाव से ये पूजन किया, ये किस देवता का पूजन है? और महाराज, ये पूजन करने से कोई फल मिला के बेकार में पूजन करते हो? तो राजोवाच, राजा कहने लगे, पूजनम क्रियते साधु विष्णु रतुल तेजसा। हे साधु नामक वैश्य, मैंने भगवान विष्णु का पूजन किया, सत्यनारायण का पूजन किया। और ये पूजन मैंने क्यों किया? बोले पुत्राभ्याप्ति कामया, पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए। और जब से मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है, तब से मैं नारायण भगवान का पूजन करता हूँ। अब दिन निश्चित नहीं है, मैं कौन से दिन पर, जब समय बन जाता है तभी पूजन कर लेता हूँ। अब राजा के ऐसे वचन सुनकर के जो साधु नामक वैश्य हैं, उनके मन में विचार आया, ममापि संततिर नास्ति, मेरे भी संतान नहीं है, और यदि इस पूजन को मैं करूंगा तो अवश्य मेरे संतान उत्पन्न होगी। ऐसा मन में भाव लेकर के जब लौटे साधु नामक वैश्य व्यापार से प्रसाद पा करके लौट करके आए नगर में, तो लीलावती नाम की पत्नी को कहा कि हे देवी, हमने संतान को देने वाला व्रत देखा है और सुना है। लीलावती कहने लगी, महाराज, जब व्रत देखा है सुना है तो शीघ्रता से करो, ठाकुर जी की कृपा से हमारे यहाँ भी आनंद हो। लेकिन साधु नामक वैश्य बड़े चतुर हैं महाराज, बैठे बैठे विचार करने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम पूजन भी कर दें भगवान का और फिर भी संतान नहीं हो गए। पूजन ही तो करना है। तदा व्रतम करिष्यामि यदा मे संततिर् भवेत्। बोले जब संतान है जाएगी तब हम भगवान का पूजन कर लेंगे। अच्छा, भगवान का तो कहवे तो आमे ना कि महाराज तुम संकल्प करो तभी पूजन करियो, है? लेकिन हम अपने स्वार्थ से संकल्प कर लेते हैं। हाल तो भैया संकल्प करे ना भगवान के प्रति, है? और यदि संकल्प करे तो वह शीघ्रता से फिर पूर्ण करने की क्षमता रखे। और यहाँ जब भगवान का संकल्प किया है और जैसा भाव रहता है ना संकल्प में, वैसा ही फिर ठाकुर जी फल देते हैं हमें। संकल्प पहले क्या था? बोले पूजन करूंगा तो मेरे संतान होगी, और अब क्या है? बोले संतान होगी तो पूजन करूंगा। संकल्प बदल गया। अब जब संकल्प बदले तो ठाकुर जी फल देने में फिर देर ना लगावे, फल भी बदल दे ठाकुर जी है। अब जैसा भगवान के लिए अर्पण करें वैसे ठाकुर जी फिर हमें दे दे, है? अच्छा, कई बार बोले मंदिर में तो चढ़ाना, कौन देखे वे आ रहा है कहने को। देखो, मैं देखूं मंदिर में कई बार मैया ना पूजा करती है। अब शंकर जी को हल्दी तो नहीं चढ़ाई जाती, शास्त्र के मत के अनुसार शंकर जी को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, जो भी गर्म वस्तु होती है नहीं चढ़ाई जाती शंकर जी को। लेकिन कछु ने देखो महाराज का वो ज्ञान दो ना, तो पंडित जी पे ज्ञान अपने पास रखो, हमें जरूरत ना है। और दूसरी बात, हल्दी के ही हाथ थे, अभी मैंने देखा है ये दृश्य और यही देखा है, इसलिए कह रहे हैं, हल्दी के ही हाथ थे। और जो है शंकर जी पहले तो सबरे पोत डाले हैं। शंकर जी पोतवे के बाद में तो वो मैया मिश्री को, चीनी को, जो भी भोग लेके गई, तो वो कटोरी में ऐसे करके और ठाकुर जी पे लेप दियो, है? शंकर जी के ऊपर पोत दियो। अब शंकर जी पे जब पोते तो हमने कछु देर नेक देर पीछे देखी, मैंने मैया जान दो भाई, बाद में देखेंगे मैया, चलो हमें तो कष्ट भयो। अच्छा, आपको कोई भोजन करावे, आपको कोई भोजन करावे अपने हाथ से, और वो क्या करे? बोले जाके हाथ जैसे सामग्री में हेरे हो और फिर वो सामग्री के हाथ से आपको भोजन करा, तो आपको कैसा लगे वो? ना बढ़िया लगे वो ना। तो जो तो ठाकुर जी ने हाथ बिगड़े तो ठाकुर जी भोग लगा के, कहने का आपने जैसे पूजन करी है प्लेट में हाथ धुलवाए बार बार, क्यों? क्योंकि भोजन करने से पहले हाथ धोए जाते महाराज। अब उनते कहीं में वो मैया वो पंडित हमें हम जानते हैं, हम बड़ी बूढ़ी है, तुम तो कल परसों के आए, तुम पंडित जी बन के हैं, उनके ये शब्द हमारा ये शब्द। अब कोई बात नहीं मैया, अब हमारा तो कहने को काम है, बाकी मानो ना मानो आपको, क्योंकि कथा ही हमारी है ना। कथा, प्रत्येक कथा हमको कुछ ना कुछ सिखाती है? हमने सीखा है तो आपको बता दिया। आगे फिर मिलेंगे तो हम कहेंगे हमें बुरा ना लग रहा, हम तो फिर कहेंगे, लेकिन अब मानो
न मानो खुशी वो गाते हैं ना भजन गाते हैं कि मानो न मानो खुशी आपकी है, हम तो जोगी निकल को चले जाएंगे। अब वो तो अपनी अपनी इच्छा है महाराज, जो माने वो बाकी का, जो लाभ है ना माने तो हमारा कोई क्या करेगा, हम तो चले जाएंगे अपने घर को है। बोलो विष्णु भगवान की सदा व्रतम करिष्यामि, ये संकल्प कहता है, ये कथा कहती है भगवान के प्रति संकल्प करे तो बस शीघ्रता से पूर्ण करे, अन्यथा भगवान का कहवे नाम है कि महाराज तुम मेरे लिए संकल्प ही करो है, और विधि विधान के द्वारा करे। तो यही बात कही है कि साधु नामक वैश्य ने जैसे संकल्प किया वैसा ही फल मिला। आनंदित स्त्रियों की तरह लीलावती गर्भवती हुई, 10वें महीने में कन्या रूप रत्न पैदा हुआ। अब साधु नामक वैश्य बड़े चिंता करने लगे महाराज कि हमने तो पुत्र के लिए संकल्प किया था, अब ये तो पुत्री हो गई है, अनेक अनेक धन चाहिए, अनेक अनेक जो है कार्य करने पड़ेंगे, अनेक अनेक प्रकार से धन चाहिएगा। ऐसे विचार करके साधु नामक वैश्य ने नामकरण कन्या को कलावती से करा दिया, लेकिन भगवान को पूजन नहीं किया। अपने कार्य में बड़ा चतुर है, कार्य के लिए जो चला गया तो कुछ समय के बाद जब लौट करके आए साधु नामक वैश्य, उनकी पत्नी ने उनको कहा, जैसे शुक्ल पक्ष को चंद्रमा घर में बढ़े दिनों दिन बढ़े, ऐसे घर में कन्या जो दिनों दिन बढ़ने लगी। बढ़ती हुई कन्या को देख करके साधु नामक वैश्य की पत्नी ने कहा कि महाराज आपने एक संकल्प किया था हमारे यहाँ संतान है जाए, भगवान को पूजन करेंगे, अब संतान तो हमारे यहाँ है गई, चाहे वो पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में है तो संतान ही, आप पूजन क्यों नहीं करते हो। अब देखो साधु नामक वैसे समझा रहे हैं, बोले देवी हमारे यहाँ संतान को जन्म भयो तो धन खर्च भयो, संतान को नामकरण करायो तो धन खर्च भयो, अब बार बार धन क्यों खर्च करे, विवाह समय तो करिष्यामि व्रतम, भगवान अब पूजन ही तो करना है भगवान का, विवाह के समय कर लेंगे। हम ऐसी जब कही तो देखो भैया भगवान तो फिर भी ये भाव लगा के बैठे, चलो विवाह के समय है जाएगा, कोई बात नहीं, पुत्री है, लेकिन भैया अपने कार्य में बड़ा चतुर है साधु नामक वैश्य। जब समय के अनुसार कन्या विवाह के योग्य हो गई है तो दूत को भेजो कांचन नाम के नगर में, वहां से एक बड़े पुत्र को बुलाया, बड़े धूमधाम से विवाह कन्या को बड़े पुत्र के साथ में कर दियो, लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान को पूजन फिर भी नहीं किया। अब देखो पुत्री का विवाह किया है तो धन सबका ही व्यय होता है, खर्च होता है महाराज, धन को सबकी आवश्यकता होती है। अब पुत्री के विवाह के बाद में व्यापार के लिए चल पड़े साधु नामक वैश्य, अब तक अकेले व्यापार करते, अब एक से भले दो दामाद जी को साथ लेकर के व्यापार में चल पड़े। रत्नपुरी से चल करके राजा चंद्रकेतु के यहाँ सागर पार समुद्र पार भैया राजा चंद्रकेतु के यहाँ पहुंचे, वहां जाकर के बहुत सो धन भी कमायो, लेकिन अब भी भगवान को पूजन नहीं किया। अब भगवान ने देखी भैया ये पूजन तो बहुत बड़ी बात है, करो पूजन करना तो बहुत बड़ी बात है, या कि तो दूर दूर तक मन में कोई भावना है कि हमें पूजन करना है तो भगवान, अच्छा भगवान तो घट घट वासी है महाराज, प्रत्येक जीव के मन की जान सके कि इनके मन में क्या है। भगवान ने देखी ये पूजन कर व्यवहारों में है, और भगवान जब ऐसे देखा ना तो महाराज भगवान दूर से ही आशीर्वाद रूप में प्रसाद देवे। ठाकुर जी क्या कहते हैं, बोले दारुणम कठिनम चास्य महद दुखम भविष्यति, बोले संसार में जो सबसे बड़ा दुख होगा ना वो तुम्हारे लिए मिले। और जब भगवान भैया का वो सुख दे है तो कोई कितनी भी बार रोकने की कोशिश करे, बांटने की कोशिश करे, रोक नहीं पाए महाराज। और जब भगवान दुख दे तो है सब बांटने की कोशिश तो करते हैं लेकिन बांट नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान ने दुख उनको दिया। तो यहाँ भगवान का दिया हुआ दुख, और जब भगवान को दुख आवे ना जीवन में तो महाराज 10 दिशाओं से आता है चल करके, जहाँ भी जाओ वहीं। कुछ लोग कहते हैं बोले महाराज सोनो ठाड़े मट्टी है रही है, तो समझ लो कि भगवान की कृपा तुम पे उल्टी बरस रही है। और जब दिना सही हो में तो बोले गए तो मिट्टी खुदवावे का महाराज सोने के कलसा निकल रहे वहां में तो है। होता है कि नहीं होता, कई बार देखो अभी की बात है, विकास प्राधिकरण वालों ने वो जमीन जब्त कर ली महाराज, दूसरे को तो खेतों चले वो अब्बा में है, और निकले का चंद चांदी के सिक्का निकले वहां में, अब पूरा खेत बचा रहो सरकार ने हड़प लियो, वो अभी स्टे लगी पड़ी है हमारे गाँव के पास में, मिट्टी की खुदाई चल रही है, निकल लो सोना। भगवत कृपा नहीं तो क्या है महाराज, है समय सही है तो आपको मिट्टी से भी धन मिलेगा, और समय खराब है तो धन से भी मिट्टी हो जाए है। अब यहाँ दारुणम कठिनम चाहते, भगवान जब ऐसा कहे, भगवान ने ऐसा जब कहा तो साधु नामक वैश्य। अच्छा एक बात और है, भगवान का जब दिया हुआ कष्ट जीवन में आता ना तो कहूँ जावे की जरूरत नहीं पड़े महाराज, जहाँ बैठे वही कष्ट आगे लग जाए। तत्रैव चागतश्चोरो वणिजो यत्र संसितो, बोले जहां साधु नामक वैसे ठहरे ना दामाद के साथ, 2 चोर धन को चुरा करके वही जगह पे आ गए।
जहाँ साधु नामक वैश्य बैठे हैं। और उन्होंने देखा कि पीछे से सिपाही दौड़े चले आ रहे हैं, हमें मृत्यु दंड ना मिल जाए, कहीं हमें कोई कष्ट ना मिल जाए, धन तो जाना है क्योंकि हमने चोरी करी है सके मृत्यु दंड आ जाते थे, तो क्या करें, बोले धन को ऐसी जगह रखो जहाँ हमारे प्राण बच जाए। अब बोले जाते बढ़िया सुरक्षित जगह कहाँ मिलेगी, राजा साधु नामक वैश्य के पास में धन को रख करके चोर वहां से भागे। अब चोर तो भैया भाग गए, लेकिन धन को कहाँ में देखा, साधु नामक वैश्य के पास। मानो आपके यहाँ से कोई धन चुरा करके या ले करके पंडित जी घर हत्या गए हैं, और आप खोजते खोजते पहुंच गए पंडित जी के यहाँ, तो हमारा चोर कौन है फिर हैं? बोले या तो आपने चोरी करी है या आप चोरी कराई, आप जानते होंगे हैं, बताओ चोर को ना महाराज। अब लेकिन हम नहीं जानते कि किसने चोरी करी है। साधु नामक वैश्य को दामाद के साथ पकड़ करके राजा चंद्रकेतु के पास में ले जाकर के खड़ो कर दिया। राजा ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी, क्यों? क्योंकि भगवान का दिया हुआ कष्ट जीवन में है। भैया बात भी नहीं सुनी, बड़े भारी जेल खाने में डाल दिया। जो भी धन था इनके पास में वो धन अपने धन में सम्मिलित कर लिया राजा ने। इनके घर में जो भी धन था उसे भी चोर चुरा ले गए। माता और पुत्री अन्य की चिंता करती हुई घर घर घूमने लगी। एक दिन कन्या ने संध्या काल में जब किसी ब्राह्मण के यहाँ भगवान को पूजन देखो, तो अंत में जाकर के कन्या बैठ गई। पूजन समापन हुआ, सबने प्रसाद ग्रहण किया। कन्या को भी प्रसाद जब मिला, रात्रि में पुत्री प्रसादम भक्षणम कृत्वा ययो रात्रो ग्रहम प्रति, पुत्री जो है रात्रि में विलंब से घर आई है, तो माता ने बड़े सुंदर शब्दों में पूछा, हे पुत्री रात्रो स्तुता पुत्र किमते मनसि वर्तते, तुम्हारे मन में क्या विचार है और तुम रात्रि में कहां से आ रही हो, क्या कारण है विलंब से आने का है? पुत्री ने जब ऐसा पूछा, पुत्री से जब ऐसा पूछा, साधु नामक वैश्य की पत्नी ने, पुत्री कहने लगी, माता मैं कहीं नहीं गई, मैंने भगवान का पूजन देखा, थोड़ा सा प्रसाद मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। मैया ने जैसी पंजीरी को प्रसाद देखो ना, तो हमारा तुरंत स्मरण होने लगा, तुरंत याद आने लगी हमें भी भगवान का पूजन करना है। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति तो विशेष करके ब्रज क्षेत्र में, हमारे या ब्रज क्षेत्र में तो महाराज प्रसादी देवतन की पहचान कर लें लोग बात। सही है। जैसे कोई मिश्री को बांटे प्रसाद, तो अभी भले औरंगाबाद से लेके आए महाराज और बांट रहे, नहीं आए के करें तो दाऊ जी गए होंगे, हैं है कि नहीं? मिश्री का प्रसाद मानता है देखो। और कोई मोटी वाली चनौरी बांट ले तो गिरिराज जी पर कम्मा दे के आए हो, हैं? और कोई पेड़ा बांटे तो नहीं रजिस्ट्री पे बट जाएगा। अच्छा खीरमन बांटे तो जमुना मैया के यहाँ देखो प्रसाद है कि नहीं मानता। अच्छा कोई पंजीरी बांटे तो बिगड़ संस्कृति कोई पंजीरी बांटते मंदिर पे ले जाके, तो देखो कछु मैया तो फिर नहीं की आऊंगी, बोले तुम्हारे यहाँ कथा करेगी, बुलावा तो लगायो ना, भले पंजीरी वो वैसी बांटते हैं खुशी से, लेकिन भगवान सत्यनारायण की कथा को प्रसाद है पंजीरी को महाराज है। प्रसाद से देवता की पहचान है। जब प्रसाद पंजीरी को देखो तुरंत याद आ गई हमें भी पूजन करना। दूसरे दिन भिक्षा में जो भी धन मिला, माता और पुत्री ने भगवान से प्रार्थना की और सुंदर जो है केले के फल, घी, दूध, गेहूं का आटा एकत्रित करके भगवान को पूजन किया और भगवान से प्रार्थना की, अपराधम चमे भरतु जामा तु चंद्रमसी, मेरे हे प्रभु आप दया की खान है, मेरे पति और दामाद के अपराधों को क्षमा कर, जहां भी हैं शीघ्रता से उन्हें लेकर के आए। और देखो भगवान के लिए संत जनों ने कहा है महाराज, भक्तजन कहते हैं कि भगवान काऊ के धन के भूखे ना, भगवान को एक बार को आप पान मत चढ़ाओ, फूल मत चढ़ाओ, फल मत चढ़ाओ, मेवा मत चढ़ाओ, मिष्ठान मत चढ़ाओ। कई कई जगह पे समय के हिसाब में सामग्री का अभाव हो जाता है, चल जाता है, लेकिन यहाँ भाव का अभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है महाराज कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा है। बिगर भाव के भगवान आने के बाद में भी नहीं मिल पाते। दुर्योधन के आगे खड़े भगवान है, और दुर्योधन अगर थोड़ा सा भी भाव भगवान को परोस देता, और भाव क्या था, बोले भगवान जो संदेश लेकर के उस संदेश को अगर भगवान के मान जाता ना दुर्योधन, तो भगवान उसके यहाँ भोजन करके जाते महाराज। लेकिन जब भगवान के प्रति आदर नहीं है, भगवान के प्रति भाव नहीं है, तो भगवान वहां पलवर भोजन तो क्या पानी तो क्या महाराज, भगवान खड़ा होना भी नहीं चाहते। स्वयं कहा है भगवान है तो दुर्योधन, जहां मेरी बात का मान नहीं हो, जहां मेरी बात का आदर नहीं हो, वहां भोजन तो क्या जल तो क्या, मैं खड़ा होना पसंद नहीं करता है। भगवान ने दुर्योधन के यहाँ मेवा त्याग करके, व्यंजन त्याग करके और विदुरानी के घर बैठ करके उल्टे पीढ़ा पे ठाकुर जी, और वो भी खा रहे हैं तो का बोले केला के बहु में विदुर जी ने आकर के जब फल खिलाए और पूछा कि काका आनंद कहाँ है, और काकी के भोजन में, बोले हाँ हमारे भोजन में,
बोले सही सही बताओ ना, जो काकी ने भोजन कराया है वो आनंद तुम्हारे भोजन में भी नहीं आया महाराज। देखो भगवान ने स्वयं कहा, यदि भाव से कोई भैया बिठा कर, क्योंकि काकी तो भाव में खोई गई है। सबरी कौन सा भजन करती थी महाराज? मतंग ऋषि से जब सबरी ने ये कहा ना कि गुरु कोई मंत्र दे दो हमें, बोले तेरा मंत्र तो एक ही है, तो बस एक ही बात रट लगा ले कि एक दिन मेरी कुटिया पे भगवान श्री राम आएंगे। और सबरी यही गाती है, उसने जीवन भर यही रास्ता निहार करके बोले एक दिन मेरी कुटिया पे भगवान श्री राम आएंगे। है जाना पड़ा भगवान को। अच्छा बताइए, सब ऋषि मिलने गए महाराज भगवान राघवेंद्र से, जहां जहां पहुंचे हैं, लेकिन सबरी से ठाकुर जी स्वयं मिलने गए। अगर भगवान देखो धन के भूखे होते भगवान है, तो सुदामा जी जब गए तो काले के गए है 4 मुट्ठी चावल, और वो भी एक जैसे ना महाराज, चावल भी नहीं थे, वो तो चावल की छटकन लेके गए हैं महाराज है। और उसमें भी देखो भगवान द्वारकाधीश के यहाँ 16,108 तो उनकी रानी है और उनके 10-10 संतान, फिर बिन के 10-10 संतान, इतने बड़े परिवार को लालन पालन करने वाले ठाकुर जी, उनके यहाँ काय बात की कमी रहेगी महाराज? और वो जब सुदामा जी लेके पहुंचे चावल की पोटली, तो बड़े भर भर की मुट्ठी, ऐसा नहीं कि मामी को सावत निकाल के खा रहे हैं। ये थी मित्रता का भाव, ये था भक्त के प्रति भगवान का भाव। और आजकल के मित्र कैसे हैं? बोले महाराज काऊ के यहाँ 150 रुपया 200 रुपया किलो की सेब चल रही हो, और कोई मित्र लेके गए हो बढ़िया तो बढ़िया है, और पता चली कि बिन में से एक आध सेब कोई खराब नहीं करिए, एक संग 2 खराब नहीं करिए, पहली काटी वो खराब, दूसरी काटी तो पता हो मित्र क्या थे वो, बोले सस्ती मिल गई होंगी जब ले आए हैं। क्योंकि ये जो भाव है ना, ये भाव सामग्रियों में फंसा हुआ है, ये भाव मित्र में नहीं फंसा है महाराज। ये तो संसारिक भोगों को देख रहा है, बोले क्या लेकर के आए हमारे है। अच्छा देखो एक चीज और, आजकल ये लेन जो चल रहे हैं ना शादियों में विवाहों में, बोले काव के यहाँ काव ने दियो 1000 रुपया को लिफाफो, बोले हमें बढ़ के देना पड़ेगा महाराज। और कई बार बढ़ के नहीं हो पाता किसी भी कारण से, तो लोग जाते भी नहीं। अरे महाराज ना है पारा कोई बात नहीं, अगले दिन हाथ जोड़ दो, प्रार्थना कर लो, वो तुम तो जबरदस्ती थोड़ी मांगे हो है, जैसा बन जाए वैसा करना चाहिए। कई बार तो हम अपने सामर्थ्य के ज्यादा भी केवल दिखाने के लिए सामर्थ्य से ज्यादा भी कर बैठते हैं, और उसका फिर परिणाम भी हमको ही भोगना पड़ता है। ये कथा हमको यही कहती है, हम जैसे है ना ठाकुर जी, जैसे हमको रखा है ठाकुर जी ने, जैसा हमको दिया है ठाकुर जी, हमें वही भाव से ठाकुर जी को अर्पण कर देना चाहिए। ज्यादा हमें झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं महाराज। ठाकुर जी ने कभी नहीं कहा है कि मेरे लिए फल, सामर्थ्य है हमारी तो फल मेवा मिष्ठान आदि की सेवा करो, नहीं है तो भगवान ने तो स्वयं सबसे पहले कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम तो ये भक्त्या प्रेक्षति। बोले यदि किसी के पास में मिष्ठान नहीं है तो फल लिया, फल नहीं है तो क्या लिया? बोले पत्र लिया महाराज। भगवान तो एक तुलसी दल पर रीझ भी बारे, अगर कोई भाव के अर्पण करे तो है। तो यहाँ वृद्धो महाजनो शीघ्रम मोचायादो गणिक्षतो इति राज्ञो वच श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनो देयम धनम च तत्सर्वं गृहीतम तत् यातुना। माता और पुत्री ने जब भगवान का पूजन किया, भगवान प्रसन्न हुए, राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दियो, और स्वप्न में कहा कि भैया दोनों कैदियों को प्रातः काल होते ही छोड़ दो, ऐसा नहीं करो कि धन पुत्र सबको नष्ट कर दूंगा। और जब पुराने समय में स्वप्न भी सत्य हुआ करते थे, है क्यों होते थे महाराज? क्योंकि जीवन में सत्यता थी, है। जब से फोन आया हो ना, एक मैया गा रही थी भजन, और वो हमको लगभग हम तो समझ रहे वैसी गा रही है कछु, मतलब बिढ़ाए गुरु के, और बनने की बड़ा अच्छा भाव गायो बनने, जो है ये बेरी आयो फोन ऐसे करके कछु गा रही थी वो, तो बड़ा आनंदमयी भजन हमको लगा उनका जो कथन था। इतने 2-3 तो शब्द ही हमारे याद में रहे कि बेरी आयो जब से फोन जमानो बिगड़ो सवरो कछु ऐसे करके गायो उन्होंने, है ना। तो अब देखो खड़े कहीं है महाराज, बता कहीं नहीं है ना। जो झूठ बोलना नहीं चाहता ना वो भी झूठ बोल जाता है। मानो चलो गलतियां हमसे भी हो जाती है, हमने फोन करके जो 10:30 बजे आ जाएंगे, कभी को हम फोन जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, मिथ्या तो हो गया ना। जीवन में सत्यता जब रहती है ना तो स्वप्न भी सत्य होते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करें ठाकुर जी कम से कम झूठ बोलने की आदत काम में पड़े, है तो जब
स्वप्न भी सत्य रहने। आज भी कई जगह पे क्या होता है, वो महाराज हमें ऐसा स्वप्न दिखो, और कुछ दिनों बाद में वो स्वप्न सत्य हो जाता है। क्यों होता है? जीवन में सत्यता है। अब राजा को लगा कि स्वप्न सत्य ना हो जाए, पहले जो है दोनों को बुलायो, दोनों को बुला करके छोड़ हजामत आदि करवाई, जो भी धन लियो राजा ने भाई दोनों करके दे दियो, और कहा कि भैया अपने नगर के लिए प्रस्थान करो। राजा चंद्रकेतु के यहाँ से मंगलायन पूर्वक यात्रा साधु नामक वैश्य ने प्रारंभ की है। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम तृतीय अध्याय श्री हरे नमः भगवान। अतः पंचमो चतुर्थो अध्याय, चौथे अध्याय में कथा आती है कि जैसे ही मंगलायन पूर्वक यात्रा और प्रारंभ की साधु नामक वैश्य ने, भगवान के मन में एक जिज्ञासा प्रकट हुई कि हमें चल करके साधु नामक वैश्य की परीक्षा करनी चाहिए। और ये जिज्ञासा हम सबके लिए होती है भगवान के मन में महाराज। जब जीवन में हमारे कोई कष्ट चल रहा है और वह कष्ट से निवारण हो जाए, अर्थात वो कष्ट हमारे जीवन से चला जाए, तो भगवान एक बार परीक्षा और करते हैं महाराज। दुख जाने के बाद जीवन में यदि सुख हो गया हर प्रकार से है, फिर भी भगवान एक बार परीक्षा करेंगे। वो परीक्षा कब कहाँ कैसे हो जाए ये तो सिवाय भगवान के कोई जान नहीं पाता है। भगवान ने परीक्षा करना चाहा, नाव के पास में दंडी स्वामी का रूप लेकर के भगवान आकर के खड़े हो गए। भगवान जब नाव के पास में खड़े हुए तो भगवान ने नहीं पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है, लेकिन पहले से साधु नामक वैसे सोचने लगे कि महाराज ये महात्मा आए तो इन्हें दान करना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा, कछु धन देना पड़ेगा, लेकिन ये महात्मा ऐसे दो चार और आ जाएंगे, हमारा तो सभी धन चलो जाए, हमारे पास क्या रहेगा है, जेल खाने में बंद रहे हम। भगवान देखो पहले से ही साधु नामक वैसे कहने लगे हैं भगवान को जाकर के कि कथम प्रक्षसि बहुदंडिम मुद्राम मक्षसि। अरे दंडी स्वामी, महाराज का कभी धन लेने की इच्छा है, लेकिन मेरी नाव में धन नहीं है। मेरी नाव में क्या है? बोले लता पात्रादिकम चैव वर्तते तृणो मम। मेरी नाव में तो पत्ते इत्यादि भरे हुए हैं, चाहिए तो आप ले लो। अब भगवान ने जब ऐसा सुना तो महाराज हम कोई कितने भी प्रयास करें, हजार प्रयास करे, लाख प्रयास करे, करोड़ों प्रयास करे भगवान से छुपाने की कोई भी बात तो भगवान से छुपा सकेगा है? देखो घर में अपने माता से, पिता से, भाई से, बंधु से, पत्नी से, पुत्र से, सांसारिक संबंधों से हम सबसे छुपा सकते हैं कोई भी बात है। और ज्यादातर तो काउ चीज को प्रचार करना हो तो एक मैया बता दो, फिर ज्यादा पोस्टर चिपकावे की जरूरत नहीं है। पूरी कॉलोनी में कल तक बात, कल तो बहुत बड़ी बात है, संज्ञा तक ही पार है जाए है? कहने का महाराज यदि कथम कच्चन बोधन, भगवान ने कभी नहीं कहा किसी के लिए भैया जो जैसा जीव कर्म करता है ना वैसा ही भगवान उसको फल की प्राप्ति कराएंगे। अब भगवान से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं लता पात्रादिक, भगवान कह रहे हैं सत्यम भवतु ते वच, भैया ते लता पात्रादिक बने रहे, हमें नहीं चाहिए। और भगवान जब ऐसा कहते हैं तो ब्रह्मा जी भी उसको दूर नहीं कर पाते। धन की जगह लता पात्रादिक हो गए। जब धन की जगह लता पात्रादिक देखे तो साधु नामक वैश्य मूर्छित गए। कुछ समय के बाद में जागृत अवस्था में हुए, दामाद जी ने समझाया पिताजी विलंब नहीं करना चाहिए, ये श्राप हमें दंडी स्वामी ने दिया, उनकी शरण में चलेंगे तो मुक्ति मिलेगी है? जाकर के दोनों ने चरणों को पकड़ा। उत्थितां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययोः दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितो निपतत् भुवि। अब जब जाकर के भगवान के चरणों को पकड़ा, त्राहि माम शरणागतम शरणागतम प्रभु, हम आपकी शरण में, हमारी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान पूछ रहे भैया अभी तो बड़े प्रसन्न थे तुम हैं, अब ऐसी कौन सी विपदा आ गई तो जिससे तुम्हें रक्षा करें, क्या हो गया जीवन में है? तो कहने लगा मेरे धन की रक्षा है जाए महाराज तो मेरे प्राण बच जाए। बोले धन था ही कहाँ तुम्हारी नाव में है? तुम तो कह रहे, बोले महाराज जहाँ लता पात्र तुमने करे है ना वही मेरा धन। भगवान कह रहे हैं भैया एवं पुनः पुनर्त्वा महाशोका कुलो। बोले अब शोक करने से कोई अर्थ नहीं मिलता, कोई लाभ नहीं मिलेगा है? तुमने कही मेरी नाम में लता पात्रा दे, हमने कह दी बने रहे। अब तुम कह रहे हो धन है तो तुम अब भैया धन है जाए, हमें किसी का धन नहीं चाहिए। लेकिन जो जीव जैसा कहवे और जैसो कर्म करे वैसो ही फल प्राप्त करे। ममज्ञाचा दुर्बुद्धि लब्धम दुखो मुर्मोह। बार बार जब भगवान की प्रार्थना की ना उसने तो भगवान ने यथावत उनको धन किया और स्मरण करा करके भगवान वहां से चले गए। भगवान के जाने की बाद में साधु नामक वैश्य ने भिक्षुकों को धन दे करके, संतों को, ब्राह्मणों को धन दे करके मंगलान पूर्वक यात्रा प्रारंभ की। अच्छा एक बात बताओ, मंगल कार्य जब भी होते हैं
है ना। आजकल तो फिर परंपराएं थोड़ी बदली जा रही हैं, लेकिन पहले से भी हम देख रहे हैं कोई भी कार्य हो, या तो हम ब्राह्मण को बुलाते हैं, या अपने गुरुजनों को बुलाते हैं, या महात्माओं को बुलाते हैं। क्यों महाराज, ऐसा क्यों करते हैं? ये लगभग हमने कथा में अभी तक काबू बताई ना बात है। इसका एक सीधा सा कारण है, जैसे कहते हैं ना, लोहे को गलाने के लिए उससे कई गुना हमें जो है तप्त मात्रा में अग्नि को जलाना होता है, तब कहीं जाकर के लोहा गल पाता है महाराज है। ब्राह्मणों के पास में, संतों के पास में, गुरुओं के पास में यदि हमारे किए हुए जो पाप कर्म हैं उनको गलाने की क्षमता रहती है महाराज है। अब जैसे कि ज्यादातर कोई ब्राह्मण मिल गो और वो भी मिल जाए कथाकारक है, सब पैरन में छूमे महाराज। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का कर्म है वो। और कहीं उसी ब्राह्मण के पास में ही होकर के यदि कोई शूद्र जा रहा हो जो सफाई का काम करता हो, तो भैया कर्म तो वो भी कर रहा है अपना, उसके पैर क्यों नहीं छूते? छूने चाहिए। अरे सेवा तो वो भी कर रहे हो ना, ब्राह्मण जैसा सेवा करो वैसे वो भी, लेकिन उसका जो कर्म है वो पूजनीय नहीं होता है। और ब्राह्मण का, साधु का, महापुरुष का, संतों का जो कर्म है वो पूजनीय होता है। और वो भी कौन सा कर्म? बोले महाराज, जो भगवत शरणागत होकर के जो कर्म करे वो पूजनीय है? अन्यथा आप तो ज्यादातर साधु कम, आज के समय साधु कम और साधु ज्यादा मिल रहे हैं महाराज। जो साधु अपने हित की बात करे केवल है, और जो परमार्थ की बात करे वो साधु है। तो यही है बरम वांछितम दत्ता तत्रैवांत्र ददे हरि ततो नावम समारूह्य दृष्टवा वित्त प्रपूरितम। जब धन को यथावत देखा ना साधु नामक वैश्य ने, तो ब्राह्मणों को, भिक्षुकों को धन दे करके मंगलायन पूर्वक यात्रा प्रारंभ कर दी। रत्नपुरी के पास जैसे पहुंचे, धन की रक्षा करने वाले दूत को भेजो। दूत ने जाकर के नगर में सूचना दी, माता और पुत्री भगवान का पूजन कर रही है। माता ने जब सुना कि साधु नामक वैश्य लौट करके आ रहे हैं, तो माता ने पुत्री को कहा कि हे पुत्री, तुम भगवान का पूजन समापन करके आओ, मैं तुम्हारे पिता के दर्शन के लिए, स्वागत सत्कार के लिए जाती हूँ। अब देखो, माता के पास में पुत्री है तो पुत्री को पूजन सौंप करके माँ चली गई। अब पुत्री के पास में कोई नहीं है कि वो पूजन सौंप सके। माता के जाने के बाद में पुत्री को भी लगा हमें भी चलना चाहिए। शीघ्र भगवान को पूजन समापन किया, लेकिन भगवान को प्रसाद ग्रहण नहीं किया। प्रसाद त्यागने के कारण पुत्री ने जब नदी के किनारे पहुंच करके देखा तो क्या मिला? बोले महाराज, जहां नाव किनारे पर खड़ी है धन के सहित, पति के सहित, वो नाव जल में अलक्षित हो गई, जल में डूब गई महाराज भगवान की कृपा से। अब सबने आश्चर्य कियो, विलाप करने लगे। जब पुत्री ने भी विलाप कियो, मन में विचार आयो कि महाराज, ना तो मेरो धन रहो ना धनवान, मेरा तो जीवन ही बेकार है, मेरा तो जीवन ही बेकार। तृप्त्वा प्रसादम तम कन्याम प्रतिम दृष्टुम समागता अतो रुष्टो भवत तस्या कन्यकाया पति ध्रुवम। बोले अब जीवन बेकार है, ना तो मेरा धन रहा ना धनवान, मरने के लिए पुत्री तैयार हो गई। साधु नामक वैश्य ने भगवान का चिंतन किया और भगवान से जब प्रार्थना की है साधु नामक वैश्य ने, तो भगवान एक साधु का रूप लेकर के आए, महापुरुष का रूप लेकर के आए और कहा कि भैया, तुम्हारी पुत्री ने नारायण भगवान के प्रसाद का त्याग किया, और यदि पुत्री प्रसाद पाकर के आवे तो यथावत धन मिलेगो, पति भी जीवित मिलेगो। पुत्री ने इतना सुना, ग्रहम गत्वा प्रसादम चा भोक्त्वा सहायति, ये पुनः दौड़ी घर गई, भगवान को प्रसाद पायो। प्रसाद पाकर के नदी के किनारे लौट करके जब आई, पति भी जीवित मिलो, धन भी यथावत मिलो। पिता को कहने लगी, पिताजी, ये दुख हमें सत्यनारायण की कृपा से बार बार देखने को मिला, अब हम पुनः भगवान का बार बार पूजन करेंगे, अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। साधु नामक वैश्य ने घर जाकर के पुनः सभी बंधु बांधवों के सहित, नगर वासियों के सहित बार बार भगवान का पूजन किया। इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यपुर की प्राप्ति की। श्री स्कंद पुराण देवा कन्या सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थो अध्याय। श्री हरे नमः। श्री सत्यनारायण अथ पंचमो अध्याय। पांचवें अध्याय में सुंदर सी कथा आती है। एक पुराने समय में तुंगध्वज नामक राजा हुए। राजा बड़े जितेंद्र थे, बुद्धिमान थे, सत्यवादी थे। एक बार राजा ने वन में जाकर के अनेक प्रकार के पशुओं का शिकार किया, और जब राजा थक गए तो एक बट वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे आकर के बैठे। और बरगद के पेड़ के नीचे राजा ने क्या देखा कि गोपा कुर्वन्तु संतुष्टा भक्ति युक्ता सबांधवा, ग्वाल बाल बड़े भक्ति भाव से भगवान का पूजन कर रहे हैं। अब राजा ने देख तो लिया कि भैया ग्वाल बाल पूजन कर रहे हैं, लेकिन राजा उनके पास में ना तो गए
और ना दूर से दंडवत प्रणाम कियो। भगवान का पूजन संकीर्तन, भगवान का मंदिर, कथा, भागवत आदि हमें कहीं भी मिल जाए, हमें कहीं भी मिल जाए तो भैया हमें पूजन समय है तो बैठना चाहिए, और समय नहीं है तो बोले चलते चलते दंडवत प्रणाम कर लेना चाहिए। राजा ना तो गए, ना गत्वा न नाम सब, ना तो गए और ना दंडवत प्रणाम किया। और जब ग्वालवाल राजा को प्रसाद दे करके आए तो राजा ने प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया। प्रसाद त्यागने से राजा के 100 पुत्र थे, सब मृत पड़े हैं, धन धान्य था सब नष्ट हो गया। राजा ने जब आकर के देखा महाराज मेरे पुत्र मृत पड़े हैं, धन धान्य सब नष्ट हो गया, विचार करने लगा। राजा सोचने लगा कि ये दुख जो मिला है वो किस कारण से मिला। अंतोगत्वा राजा ने विचार करके मन में ये भाव जागृत किया कि ये दुख जो मिला है ना, सत्य देवेन तत्सर्वम नाशितम मम निश्चितम, भगवान सत्यनारायण की कृपा से मुझे दुख देखने को मिला। अब मुझे उनका पूजन करना चाहिए, और जहाँ पूजन चल रहा है वहीं मुझे चलना चाहिए। राजा दौड़े दौड़े कहाँ आ गए, जहाँ ग्वालवाल भगवान का पूजन करे। आगे आगे ग्वालवाल भगे, पीछे पीछे राजा। ग्वालवाल क्यों भग रहे महाराज? बोले ग्वालवालों ने विचार किया कि राजा हमें दंडित ना करे, प्रताड़ित ना करे, दुख ना दे, कष्ट ना दे। आगे आगे ग्वालवाल, पीछे पीछे राजा। राजा के वे लगे, अरे भैया ग्वालवालों भगो मत, हमें प्रसाद दो, प्रसाद दो, प्रसाद दो। एक चतुर ग्वालवाल के वे राजा बड़ा मूर्ख है, जब हमने जहाँ प्रसाद दियो तब तो जाए प्रसाद नहीं लियो। अब महाराज प्रसाद बोले जब कहूँ कथा करेंगे भगवान की तब तुम्हें प्रसाद देंगे, और जब कहूँ तो काऊ की नहीं आई महाराज है, और जब कहूँ तो जब कहूँ हुए वो कबू पूरी थोड़ी है, जब कहूँ है। कहने का जब साधु नामक वैश्य जो तुंगध्वज नामक राजा ने ग्वालवालों से जब प्रार्थना की कि भैया उस पूजन को अवश्य कर लें तो हमें भी प्रसाद मिल जाए है। राजा की प्रार्थना करने पर ग्वालवालों ने, कोई स्वयं पंडित जी बने तो स्वयं ठाकुर जी बने, सबने भगवान को पूजन किया। राजा ने सबको प्रसाद दे करके अंत में खुद ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रातः काल लौट करके जब नगर में आए, पुत्रों को जीवित पाया, धन को यथावत पाया। राजा विचार करने लगे, भैया मैंने दुख में एक बार पूजन किया, इतना लाभ मिला, इस पूजन को यदि मैं सुख में करूं तो मुझे कितना लाभ मिलेगा। हर संक्रांति की संक्रांति भगवान का पूजन करने लगे। इस श्लोक में सुख भोग करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति की। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, भैया जो जीव भगवान सत्यनारायण के व्रत को करता है, कराता है, जो सुनता है, सुनाता है, उसके लिए हर प्रकार का आनंद होकर के अंत में भगवान के परम धाम की प्राप्ति करता है। और बड़ी सुंदर सी बात कही है, सतानंद नामक ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण बने, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति की। उल्कामुख नामक राजा स्वयं दशरथ जी हुए, रंगनाथ जी की सेवा करके मोक्ष की प्राप्ति की। और काष्ठ को बेचने वाला लकड़ारा बिल्लु बैराज हुआ, रामचंद्र जी की सेवा करके मोक्ष की प्राप्ति की। साधु नामक वैश्य मोरध्वज नामक राजा हुए। और पंचम अध्याय में हमने कथा श्रवण की तुंगध्वज नामक राजा की, स्वयं मन और शत्रुप हुए, जिनकी अमोरात संतान है। और पंचम अध्याय में हमने ग्वालवालों की जो कथा सुनी, वो ब्रजमंडल के ग्वालवाल बने, भगवान श्री कृष्ण के साथ अनेक अनेक लीला करके मोक्ष की प्राप्ति की। इस प्रकार से 5 अध्यायों में हमने पावन कथा को श्रवण किया। और आज की कथा जो रखी है आपने सुख समृद्धि शांति आदि के लिए रखी है। भगवान से प्रार्थना करें, हे सत्यनारायण भगवान, यह कथा को जितना भी पुण्य हमें प्राप्त हो गए हम सब मिलकर के आपके चरणों में से निवेदित करें। आप इसे स्वीकार करो, हम सभी भक्तों के जीवन में धन धान्य संतान आदि की हमेशा वृद्धि हो गए, धन धान्य आदि की वृद्धि हो गए, पद प्रतिष्ठा आदि की वृद्धि हो गए, और आगे ऐसे मंगल कार्य हम करते रहें, ऐसी सद्बुद्धि हमारी आप बना करके रखें। श्री स्कंद प्राणी रेवा खंडे सत्यनारायण अमृत कथायाम पंचमो अध्याय श्री हरे नमः। बोल विष्णु भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री मांगे बिहारी नंदलाल मेरो है। Hare
लग गई। ओम मगम समस्तदेवतानां खाण्डवोदानदाहकं पूरितं सर्वयज्ञेषु अग्निमावाहयाम्यं साण्डल्यगोत्रोत्पन्नाय रक्तवर्णाय मेषवाहनाय भोगनिदेवताभ्यो नमः। आवायामि स्थापयामि पूजयामि च। ऐसे लौट के यहाँ से एक बूंद छोड़ेंगे, ठीक है। स्वाहा करने के बाद एक बूंद। भैया एक प्लेट और मंगा लो। छोड़िए। ओम प्रजापते स्वाहा। सामग्री में छोड़ना भाई। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा। हाँ निकालो, जेब में निकालो सामग्री। भुवः स्वाहा। इदम अग्नये नमः। ओम स्व स्वाहा। इदम अग्नये नमः। ओम हरिः ओम गणानंद। आप छोड़ो भैया, यहाँ में छोड़िए, सीधे सीधे छोड़िए। ओम हरिः ओम गणानंद गणपति गंगावामी प्रणंद प्रभुगंगावामी नंद प्रभुगंगावामी बसु आहम यानी गर्भधमातम जैसे गणेशाय नमः स्वाहा। ओम छोड़ो बाकी संगी। ओम भैया बैठ जाओ। ओम हरिः ओम अम्बे अम्बे किं बागम कमलेशनम अम्बिकाय नमः स्वाहा। ओम श्री चते लक्ष्मी चापत्न्या बहुरात। छोड़ते रहो आप। छोड़े तो बड़े सारा माता बेटे को पीछे ये बड़े वो बड़े आपके घर देना है तो सही बैठे हो, सही। अब देखो नया जानकारी तो पूछ सही है। फिर सीधे हाथ में बैठ के करते हो ना। छोड़ो सामग्री ले लो। ओम हरिः ओम गणानंद गणपति गंगानंद प्रेत गंगाय निधनंद अनिपति गंगाय बसोम आहम जाने गर्भधमातम तम जाति गणेशाय नमः स्वाहा। ओम अम्बे अम्बे किं बालिकं पुनश्नम अम्बिकाय नमः स्वाहा। ओम श्री चते लक्ष्मी चापत्न्या बहुरात्रे पार्श्वनित्यं जत्तम एकनानिकणममिकण सर्वलोकमिकण महालक्ष्म वै नमः स्वाहा। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यान योगना सुबदं कामदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। पंचोंकार देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम हरिः ओम गौरी पद्मा सचिमेधा तारकर्णी देवसेना सुधा स्वाहा मातृलोक मात्रा धरती पुष्टि धातु आत्मना कुल देवता गणेशना दगाओ तो प्रद्यो पूजा षोडश मातृकाय नमः स्वाहा। ओम हरिः ओम महासी सूर्याय नमः स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा। इदं चंद्रमसे नमः। ओम भौमाय नमः स्वाहा। इदं भौमाय नमः। ओम बुम्बुदाय नमः स्वाहा। इदं बुम्बुदाय नमः। ओम भृगवे नमः स्वाहा। इदं भृगवे नमः। ओम तंतने नमः स्वाहा। इदं तंतने नमः। ओम रांगराहवे नमः स्वाहा। इदं रांगराहवे नमः। ओम कंकीतवे नमः स्वाहा। इदं कंकीतवे नमः। नवग्राह मंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम प्रत्याद देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम दस देवपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम चौक्षेत्रपाल मंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास्तु मंडलादि देवताभ्यो नमः स्वाहा। आप लोग खड़े हो जाओ, थाली इधर दे दो, हाथ में जोड़िए भैया, खड़े हो जाओ। चलो आ जाओ इधर करके थोड़े जाओ, फिर अगला ये तुम खड़े हो जाओ। ओम हरिः ओम भैया छोड़ो छोड़ो आप छोड़ो भैया, फूलन ने बगल में कर ले। ओम हरिः ओम आदिदेवं जगत्कारणं सीतरं स्वाहा। लोकनाथं व्यापकं शंकरं स्वाहा। सर्वभक्तिष्ठदं मुक्तिदं माधवं स्वाहा। सत्यनारायणं भजे स्वाहा। सर्वदा लोककल्याणपारायणं स्वाहा। देवगोत्रक्षार्थ सद्यग्रहं स्वाहा। दीनहीनात्म भक्ताश्रयं सुंदरं स्वाहा। सत्यनारायणं भजे स्वाहा। दक्षिणयस्य गंगा चोहाचोपते स्वाहा। राजते सारमयस्य भामि सदा स्वाहा। यः कृष्णराजबद्धचं स्वाहा। सत्यनारायणं भजे स्वाहा। यः प्रसन्नभक्तिभाति भव्यतं स्वाहा। सत्यनारायणं भजे स्वाहा। शंकरेकमरेदना स्वाहा। स्वाहा। सत्यनारायण भजे स्वाहा। वांछितं दुर्लभं स्वाहा। छोड़ो ऐसी मम्मी ने बहुत सोचे तो बड़ी
कोई बात नहीं, आदि जमानो पूर्ण कृत्य भवे प्रसादतम स्वाहा सत्यनारायण स्मीतम भवे स्वाहा वांछितम तमोदंडादि प्रभु स्वाहा स्वात्मनाथां भक्ति प्रिया स्वाहा सर्वभूतासं विश्वम्भरं स्वाहा सत्यनारायण स्मीतम भवे स्वाहा ब्राह्मण साधु से सुतुंग भवे स्वाहा एवं विसुता यस्य भक्तामरा स्वाहा नीलय श्रीशकंबम यम स्वाहा सत्यनारायण स्मीतम भवे स्वाहा येन चा ब्रह्मवालकं धारयते स्वाहा सद्यते पालते श्रमित जगत् स्वाहा भक्तभावप्रिंचदया सागरं स्वाहा सत्यनारायण स्मीतम भवे स्वाहा सर्वदा सर्वकामप्रदं प्रदातप्रियं स्वाहा वन्दितं दीपनीतार्चितं स्वाहा पुत्रपौत्राश्रितविष्टकं शाश्वतं स्वाहा सत्यनारायण स्मीतं भजे स्वाहा अष्टकं सत्यदेवस्य भक्तानर स्वाहा भावयुक्तं वसन्तां पठेत स्वाहा तस्य न सन्ति पापाग्निना स्वाहा हिन्दनानि सुखानि सर्वाणि वै स्वाहा ओम सत्यान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सत्यान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सत्यान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्रीयै नमः स्वाहा ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम यशोवत्यै नमः स्वाहा ओम कांताय नमः स्वाहा ओम सर्वप्रियाय नमः स्वाहा ओम धृत्यै नमः स्वाहा ओम मेधायै नमः स्वाहा ओम स्वाहायै नमः स्वाहा ओम प्रज्ञायै नमः स्वाहा ओम सरस्वत्यै नमः स्वाहा ओम महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा ओम यशोवत्यै नमः स्वाहा ओम कांतायै नमः स्वाहा ओम सुप्रियायै नमः स्वाहा ओम विमलायै नमः स्वाहा ओम शिवायै नमः स्वाहा ओम शुभगायै नमः स्वाहा ओम समत्यै नमः स्वाहा ओम इडायै नमः स्वाहा ओम धन्यायै नमः स्वाहा ओम प्राणायै नमः स्वाहा ओम विशालायै नमः स्वाहा ओम ईश्वरायै नमः स्वाहा ओम भद्रायै नमः स्वाहा ओम जयायै नमः स्वाहा ओम नितायै नमः स्वाहा ओम विरजायै नमः स्वाहा ओम व्योभायै नमः स्वाहा ओम शिखने नमः स्वाहा ओम पर्जन्याय नमः स्वाहा ओम येजंताय नमः स्वाहा ओम कुंताय नमः स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम सत्याय नमः स्वाहा ओम वृषाय नमः स्वाहा ओम आकाशाय नमः स्वाहा ओम वायवे नमः स्वाहा ओम पूषणे नमः स्वाहा ओम रूपाय नमः स्वाहा ओम चैत्यकाय नमः स्वाहा ओम नार्याय नमः स्वाहा ओम गंधर्वाय नमः स्वाहा छोड़ते रहो ओम रंगराजाय नमः स्वाहा ओम यदाय नमः स्वाहा ओम कृष्णाय नमः स्वाहा ओम सुग्रीवाय नमः स्वाहा इनको इनका हाथ रुकता है ना तो वो हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाए महाराज जी छोड़ ओम गौवारिकाय नमः स्वाहा ओम सुग्रीवाय नमः स्वाहा ओम पुष्पदंताय नमः स्वाहा ओम बंबरुणाय नमः स्वाहा ओम असुराय नमः स्वाहा ओम शोषाय नमः स्वाहा ओम पापाय नमः स्वाहा ओम रोगाय नमः स्वाहा ओम आर्ये नमः स्वाहा ओम मुक्ताय नमः स्वाहा ओम गल्लताय नमः स्वाहा ओम सर्वसोमाय नमः स्वाहा ओम सरस्वती नमः स्वाहा ओम आदित्याय नमः स्वाहा ओम विष्णुवे नमः स्वाहा ओम
बोले नारायण भगवान आराम से भैया आराम से अपनी तरफ पकड़ पकड़ोगा ऐसे चढ़ा
ले ले बागी होता नानागन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च गैंगस्टर आराम से चढ़ाया आज के जय जय श्री राधे नमस्कार मम्मी दो नगारे के ध्यान है, एक दो ना में हाँ एक दो में ले आओ उसी को उठा ले भी तो लगेगा बेटा, रोटी तो लगेगा तो लगभग भैया
कर रहे हैं इसमें कुछ
आ रही है